भाइयों, आज तो आ गए। हेलो हेलो, ओपन योर माइक ब्रोस। यस सर। अश्विन जोर से आ रही है सर। लैपटॉप पे हूँ। हाँ जानता हूँ, बट आवाज़ आ रही है। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है सब, मतलब कि उस पर नहीं हो पाएगी यार। आज वो जूम ने अपने कुछ वो किए हैं, अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ उन्होंने किया है अभी थोड़ा चेंज, राइट। सर ये अच्छा है ना, स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखता है। आप लैपटॉप पे मतलब वेब पे क्यों नहीं लेते हो? बंदे ना बहुत हरामी है। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं हाँ पिछली बार भी कोशिश हुई थी ब्रो, ये देख सकते हैं, ये आता है मेरे पास कि इसको भाई बैन कर दो। देखो यहाँ पे भी आता है कि भाई इसको सस्पेंड कर दो, ये मलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कर लेता है ना ये बहुत भाई। ठीक है, सही है सर। अच्छा ये मैंने ओपन रखा है, जैसे ही मिलाएगा वैसे ही किक। ठीक है ब्रोस, ठीक है भाइयों। क्या नहीं करना है वो बता दीजिए, गलती से कुछ हो गया तो। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रखनी है। और वैसे आपकी स्क्रीन पे अभी वो ईमेल आईडी और वो आ रहा है। हाँ सर वो आ रहा है, Okay. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ रहा है। ओके ब्रोस, देखो कि उसमें करना है क्या बोलते हैं, अगर कल भी वो ठीक नहीं हुआ एप्लीकेशन में तो मैं कल आप लोगों को एक फॉर्म दूंगा, तो प्लीज उस पर साइन सुइन करके भेज देना। वैसे भी आपने वो तो पढ़ा ही होगा मेरा पायरेटेड कोर्स, तो उसमें मैंने कहा था बंदों को, राइट राइट भाइयों। नहीं सर मैंने नहीं देखा। हाँ सही। पर क्यों रखी है तुम लोगों ने? आवाज कुछ नहीं आ रही है क्या मेरी? सर एप्लीकेशन से नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। एक सेकंड बंदों का वेट करते हैं। अभी भी बंदे खतर है कि करना क्या है। ओके गाइस देखो, वेब से मैं इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि इसमें ना वॉइस एको होती है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भाइयों। हाँ ठीक है सर। यार बंदे ने भाई लॉगिन करोगे तो होगा, इसीलिए मैंने ना पहले ही भेज दिया था ताकि लॉगिन करके रखेंगे आप लोग यार। सोचता है सर क्या कर रहे हैं? शफीक का क्या सीन है भाई? ओके वो आगे क्या बोलते हैं? जयेश आगे क्या? जय साधु। यस हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ओके चलिए, थैंक यू सर। जय साधु, अपना माइक को कनेक्ट करो। हाँ जय जय साधु, जय साधु। सर वॉइस इको हो रहा है। हाँ वो ये तो वो मैं वो करता हूँ। जय साधु ने ना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ। ओके कोई बात नहीं। आशुतोष आपको म्यूट किया है मैंने। चलो जब तक वो आएंगे ना तब तक मैं आपको अपनी कोई ट्रेड रूट बताता हूँ। इस पर की थी मैंने आज ट्रेड। क्या बोल रहे हो विजय? अरे कल वाली तो अब वो चार्ट भी बहुत पीछे होगा, उसको तो रहने दो, आज वाली कर देता हूँ अभी। अच्छा क्या वीडियो वाली जाननी है क्या ट्रेड? नहीं और सर वो डेडलाइन का फोकस करना है, वो बता दें। ओके ओके सर डेडलाइन वाला अच्छे से बता दीजिएगा सर। ठीक है भाई। शुक्रिया। सर एप्लीकेशन में क्या इशू आ गया? अरे ये कहाँ है, ये एप्लीकेशन पे है क्या? कहाँ है, क्यों नहीं हो रही है ज्वाइन? अरे भाई यार इनको बोलो ना यार कि भाई। सर ये एप्लीकेशन से होगा भाई सर, इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ। सर इसमें अलग अलग ब्राउज़र आता है ना, तो सबने अलग अलग सेटिंग्स आती है सर। मैं बताता हूँ ग्रुप में, तो नाइट बेंच में है ना सर। क्रोम में ज्वाइन करने के लिए बोलो ना सबको। मैं बताता हूँ। हाँ भाई वो उससे तो एप्पल वाले पे तो होगा ही नहीं शायद। एप्पल पे तो नहीं होगा। एप्पल पे हो रहा है ना सर? हो रहा है। नहीं मतलब ब्राउजर वो होगा ना प्रो सफारी। नहीं उस पे सफारी है ना, उस पे सफारी पे सफारी पे हो रहा है सर। जी सर मैं भी ठीक है ठीक है। भाई आया नो सफारी ऐसा क्या है सर? चलो ठीक है इनको रहने दें आप गाइस, ठीक है बहुत हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दो ना फिर से, तो मैं बोलूँ नहीं तो वही आता रहेगा यार उधर। ओके तो मेरे को ट्रेड तो ढूंढने दो, एक सेकंड। ओके गाइस अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले मैंने 2 ट्रेड्स प्लेस की थी। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी सभी को, राइट? तो पहले तो मैं सभी को, अब आप मैंने कोई मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, मैं एक्यूरेसी पे ध्यान देता हूँ, चुलबाजी नहीं करता अब मैं, राइट? देखा ना आज की वीडियो में जब चुलबाजी हो रही थी वो सारी ट्रेड हर कहीं लग रही थी यार, और फिर इमोशन आ जाते हैं, राइट भाइयों? ओके तो भाइयों जो अभी तक मैंने आप लोगों को पैटर्न सिर्फ एंगल्फिंग का पढ़ाया है, लेकिन ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को कहते हैं हम पियर्सिंग लाइन।
और डार्क क्लाउड कवर। अगर इन दो की बात करें ऊपर से करती है तो इसको कहते हैं हम डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। वैसे तो उसकी मैं कल क्लास करूंगा, बट इतना सा याद रखना है कि डार्क क्लाउड कवर में 50% ऑफ ग्रीन कैंडल एक लेवल है, ठीक है। एक ट्रेड मेरी यहाँ थी, दूसरी ट्रेड मेरी यहाँ पे, 2 ट्रेड की थी अभी, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको कि क्या सीन था इधर सीन ये था कि यहाँ पर 15 पे मैंने इसका भी स्ट्रगल देखा, यहाँ पर भी देखा, और ये एक लेवल एक है, यहाँ पर वो 50% ऑफ डार्क क्लाउड कवर है, स्ट्रगल भी है, और 2 बार भी मिल करके वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया उसका, कहाँ गया है, ठीक है। 2 बार भी मिलके वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया उसका। प्लस एक चीज का ध्यान रखना है आपको हमेशा, कभी भी गैप डाउन करके अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो वीकनेस, राइट। ऐसा मत सोचना गाइस कि पोजीशन डिफाइंड है, इसने ऊपर उसको नहीं, यहाँ पर ये कंफर्मेशन थी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की, प्लस एंट्री जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो वो, ठीक है। एक बात ये है, ठीक है गाइस, अगर मैं फोटो लेता तो मैं इस पे ट्रेड नहीं कर पाता, राइट। इसलिए अब मैं फोटो वगैरह नहीं लेता हूँ यार, वो फिर ना रिएक्शन वगैरह मिस हो जाता है, तो अब ऐसे ही काम चला लिया करना आपने। एक सेकंड, ये ऑटो स्क्रॉलिंग को ऑन कर। तो गाइस जो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस कैंडल में कौन से वाला रिएक्शन था, सेम रिएक्शन गाइस, ये वाली कैंडल यहाँ से टच करके वापस गए थे ऊपर तक, और वापस से ये आए और यहीं पर आकर के इन्होंने क्लोजिंग कर दी सडन, ठीक है, जो इसका रिएक्शन था, और फिर उन्होंने वो गैप डाउन कर दिया। और अगर आप देखें कि इसकी क्लोजिंग 95 है, समझ लो 95, तो उन्होंने वो स्किप कर दिया। जब ये कैंडल नीचे आई थी, ये 95 पे क्लोजिंग करवाने की कोशिश हो रही थी, और 95 से वो वापस से ऊपर ले गए थे, और आकर के उन्होंने 95 को भी बाद में स्किप कर दिया। तो इस वजह से इस पे भी मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी, और 96 के पास से मैंने वो ट्रेड प्लेस की थी। ओके, स्टोरी क्या थी, स्टोरी सिंपल थी गाइस, अभी तो ये ऊपर जा रहे हैं, बट उस टाइम क्या स्टोरी थी कि ऊपर एक एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का रिटेस्ट तो ये नहीं कर पाए। जब ये आए थे तो वहां से क्या बोलते हैं, सेलर्स ने इसको रिट्रेसमेंट बता दिया था, और इसने कंटिन्यूएशन दिया था। ये 2 कैंडल आई थी, 2 को रिट्रेसमेंट फिर इसने बताया, फिर इसने कंटिन्यूएशन दिया है। अब कंटिन्यूएशन कहां का दिया है, इस लो तक का, इस कैंडल ने उसको नहीं छुआ है, प्लस टारगेट मतलब ये है, राइट। अब वो स्किप भी हो गया, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि वो स्किप भी हो गया। तो ये मेरी 2 ट्रेड थी अभी जो मैंने ली थी गाइस, ये 2 मेरे को याद है, उससे पहले की याद नहीं है मेरे को, ठीक है। ओके, तो ऐसा समझ रहा है कि अगर हम पेशेंटली अपने पाले में आने की वेट कर लें अगर कैंडल को, तो सही रहेगा, और वो ट्रेंड के साथ की ट्रेड कभी फेल नहीं होती, राइट। अगर ये चीज आप लोग भी करके तो फिर क्या है मनी मैनेजमेंट, भाई कुछ नहीं मनी मैनेजमेंट, ठीक है भाइयों। देखो वैसे तो मनी मैनेजमेंट बहुत कुछ होता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट का क्या अभिप्राय होता है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, सर ये तो हमें पता है उसका, यस भाई। तो मैनेज क्यों नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट नहीं है, वो इमोशन है, सारा ही गड़बड़ इमोशंस में है गाइस। मनी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, समझो इस बात को, ठीक है। ओके गाइस, देखो कि मेरे को 2-3 दिन से कह रहे हैं कि भाई वो सर ट्रेंड लाइन लगाना सिखाओ। गाइस देखो ट्रेंड लाइन हमेशा जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, फॉरेक्स में तो गाइस वीक टू वीक ही चलती है, वो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो बाइनरी ऑप्शंस में मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बॉडी टू बॉडी यूज़ करता हूँ, और बॉडी से बॉडी भी कैसे, जैसे कि ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, राइट, ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो अभी ट्रेंड लाइन कैसे लगेगी, समझ रहे हो मेरी बात को। अब समझना, ये एक पॉइंट आपका लोअर हाई है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा लोअर हाई ये है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस लो के नीचे लो लगाया ना, तो ये लोअर हाई है, तो इस लोअर हाई से इस लोअर हाई पे भाइयों लाइन लगी, ठीक है। सिमिलरली अब वो लोअर हाई यहाँ को शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब उन्होंने नीचे ब्रेकआउट कर दिया है, तो ट्रेंड लाइन कैसे लगेगी अब, लोअर हाई से लोअर हाई, जैसे कि लोअर हाई की बॉडी से इस लोअर हाई की बॉडी पर, ठीक है, इस प्रकार से वो ट्रेंड लाइन लगेगी। ये पहला लोअर हाई, ये दूसरा लोअर बन रहा है, ठीक है भाइयों, क्लियर है। अगर हम इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो भी वैलिड है, क्यों वैलिड है वो, क्योंकि ये भी एक लोअर हाई था, बट अल्टीमेटली उसका ब्रेकआउट हुआ है ना, तो अब ये वाला लोअर हाई आपका खारिज हो चुका है, ठीक है भाइयों। इसीलिए हमेशा हमें परफेक्ट लोअर हाई से लोअर हाई पे लगानी है लाइन, ठीक है। ये देखो ये इस प्रकार से भी ये मैच कर रही है, राइट। तो लोअर हाई से लोअर हाई की बॉडी, और सिमिलरली डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में हायर हाई से हायर हाई, नेक्स्ट हायर हाई, हायर हाई से नेक्स्ट हायर हाई पे जाएगी लाइन, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया है, और फिर इस वाले का ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हायर हाई अब शिफ्ट हो गया है रोज यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये एक हायर हाई, दूसरा हायर हाई, ये बन गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी ट्रेंड लाइन लगती है गाइस। अमूमन मैं ट्रेंड लाइन को एक मेजर ट्रेंड में नहीं लगाता हूँ गाइस, मैं सिर्फ प्रैक्टिस वे में ही ट्रेंड लाइन को यूज करता हूँ, क्योंकि करेक्शन ज्यादातर ट्रेंड लाइंस के दरमियान ही होती है, ठीक है। फिर जब उनका ब्रेकआउट होता है तो फिर वो इंपल्सिव बनती है, तो फिर उस पर ट्रेड करके ज्यादा फायदा है ना कि करेक्टिव वे पे, राइट भाइयों। तो जब भी कभी भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके जा रही है, माइनरली की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, तो वो अल्टीमेटली एक करेक्टिव वेव ही है, ठीक है। मेजरली अगर आपको देखना है मेजर स्ट्रक्चर में ट्रेंड को अगर आपको पहचानना है, तो फुल स्ट्रक्चर आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर फुल स्ट्रक्चर तो क्या है, यहाँ पर तो इसी प्रकार से दिख रहा है। एक सेकंड गाइस, अब कोई और भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके गाइस, तो वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, मैं एक बार चार्ट पे भी बता देता हूँ। अभी मैं देखूँ कि किसी को क्या कोई दिक्कत है क्या, फिर से बाहर निकल के ज्वाइन करूँ मीटिंग देख करके फिर से। ओके, ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरी और से, ठीक है। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना गाइस, थम्स अप ऑन मी, थम्स अप।
गाइस हम जब भी नहीं आया, हेलो, ओके ओके, आ गया आ गया आ गया। गाइस कभी भी मार्केट इस प्रकार से ऊपर नीचे जा रही है तो हम एक हायर से दूसरे हायर लो को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। हमेशा फर्स्ट हायर लो से सेकंड हायर लो पे लाइन बनानी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 टचेस तो होने ही चाहिए, ठीक है, तभी थर्ड का पता चलेगा। और गाइस ट्रेंड लाइन कभी भी पक्की बात ये नहीं होगी कि वो सपोर्ट बनेगी। ट्रेंड लाइन सिर्फ हमें ये चीज बताने में मदद करती है कि यस द ट्रेंड इज टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बाकी उस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता गाइस, क्योंकि ये कभी भी ब्रेकआउट हो सकती है गाइस, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर क्या बना है वो भी मैटर करता है। जैसे ऊपर बाई चांस से कैम बन जाए और रिटेस्ट करके आ रहे हैं तो यहाँ से आप अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है भाई। ओके, ये ट्रेंड लाइन हो गया है। महेंद्र अपना माइक ओपन करो, ट्रेंड लाइन के बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। बस कोई डाउट ही नहीं। एम लिखा तो महेंद्र आप कुछ तो नहीं हो गए कहीं? ठीक है भाइयों, फिर आज की क्लास पे चलते हैं, ठीक है। आ गया है ना वैसे सभी को समझ, ठीक है। और अब आप लोग व्हाट्सएप की चैट पे मत जाना, ठीक है, डिस्टर्ब होते रहेंगे। अब जो नहीं हुआ ज्वाइन वो नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है ना। व्हाट्सएप की चैट पे मत जाना, ठीक है। ओके सर, ओके। यहाँ पे आप कंसंट्रेट करना है क्योंकि अभी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ओके, तो मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ सबको, ओके। गाइस मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है, ये एंगल्फिंग के बाद दूसरा ऐसा पैटर्न है जो बनता ही रहता है, मतलब हर चौथी पांचवी कैंडल पे ये बन जाएगा। अब जब हर चौथी पांचवी कैंडल पे ये बनता है तो इसको ट्रेड करने का भी एक तरीका है कि करें कैसे ट्रेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है वहां पर कि ट्रेंड कौन सा है आपके पास, ठीक है। एक रूल को तो आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो गाइस कि अगर ट्रेंड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है तो जो भी आपका पैटर्न बनेगा वो उसमें रिट्रेसमेंट आए, ठीक है। आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? स्टेबल। आपकी नजरें होनी चाहिए कि इधर एक बाई चांस भी अगर ये मॉर्निंग स्टार बन गया या एंगल्फिंग बन गया तो आपकी नजरें होनी चाहिए कि मुझे इधर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। वो नजरों से क्या मतलब है? नजरों से मतलब है इस कैंडल के रिएक्शन में ढूंढो कि ये स्ट्रगल कर रही है। अगर ये स्ट्रगल कर रही है वो 100% ट्रेड है, 100% ट्रेड है उधर, ठीक है, क्योंकि उन दो को या उन एक को तो रिट्रेसमेंट भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उस पर ट्रेड करो, ठीक है। जब वो स्ट्रगल कर गई तो वो कोई ना कोई लेवल भी बताएगी, कैंडल रिएक्शन में वो बता देगी कि यहाँ पर लेवल है, और क्या वो लेवल काम कर रहा है कि नहीं, वो खुद ही स्ट्रगल करके बता देंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे तुम लोग खुद ट्रेड कर दो भाई। अक्सर वो ट्रेड विन होती है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, तब भी 80% की एक्यूरेसी आप इसी चीज पे निकाल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है, आपका पैटर्न बना है, मेरे को रिवर्स करना है। अगर कुछ भी नहीं आता बट फिर इस पे अटल रहना हो, ठीक है, हमेशा एक ही चीज करनी हो, ठीक है। और अगर अप ट्रेंड है, अगर ट्रेंड ही अपवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कोई अप का ही पैटर्न बने तो रिट्रेसमेंट नहीं आए, ठीक है। आपको अगली कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी। जब कंटिन्यूएशन करना है लेकिन तो ये कैंडल स्ट्रगल नहीं करती है। ये वाली कैंडल अगर कहीं पे स्ट्रगल करिए तब तो रिवर्स हो सकती है, राइट। ये कैंडल में स्ट्रगल नहीं चाहिए, यहाँ पर स्ट्रगल चाहिए अगर आपका पैटर्न बना, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अगर जो यहाँ पर एक अप का पैटर्न बना और जो उस अप के पैटर्न की जो लास्ट कैंडल है उसकी 5 कहीं नीचे थी और क्लोज ऊपर किया है तो 100% है गाइस कि वो भी अगली कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। ये कलर रेड है बट वो ग्रीन के लिए कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है। ये रूल्स आपके अप्लाई पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर में नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना है। गाइस क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है कि सिर्फ सतेंद्र के पास नहीं आ रही है? आ रही है ना? आ रही है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड में हमें उस रिवर्सल के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है। ओके, तो गाइस सबसे पहली बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार की। मॉर्निंग स्टार कैसा होता है गाइस? मॉर्निंग स्टार में हमेशा हमेशा जो पहली कैंडल है वो हमेशा रेड की हो, जो पहली कैंडल है वो हमेशा रेड की होगी। साइज मैटर नहीं करता, जब ये रेड बनी इसका साइज कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब साइज मैटर करेगा जब दूसरी कैंडल बनी है। अब जो ये दूसरी कैंडल बनने वाली है इसका कलर मैटर नहीं करता, समझ लो। ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है गाइस। मैं यहाँ पर इसको एक प्रकार से मैं रेड बना देता हूँ, ठीक है। और ये अधिकतर एक स्पिनिंग टॉप टाइप की होती है, बट अगर ये स्पिनिंग टॉप ना भी हो तो भी चलेगा। बट जो थर्ड कैंडल है उसके लिए दो चीजें मैंडेटरी, जो अभी जो तीसरी कैंडल बनेगी उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो वो इसकी विक का, अपर विक का ब्रेकआउट करे, क्लोजिंग उसकी ऊपर चाहिए, ठीक है, उसकी क्लोजिंग ऊपर चाहिए इस वाले, ठीक है। अगर उसने किया है तो ये मॉर्निंग स्टार। अब रूल क्या क्या है इसके मॉर्निंग स्टार को पहचानने के कि एक तो इसकी क्लोजिंग इसकी विक के ऊपर होनी चाहिए, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का साइज इस मिडल कैंडल से स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए हमेशा। अगर इस वाली कैंडल का साइज इससे वीक है तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं, तब ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, तब वो एक आउटसाइड बार बनेगी, ठीक है। आउटसाइड बार के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, बट इन दोनों का साइज, जो साइड की दोनों कैंडल्स हैं उन दोनों का साइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए गाइस बीच की कैंडल से, और जो लास्ट में कैंडल बनी है वो एटलीस्ट इसकी विक के ऊपर ही वो क्लोज करनी चाहिए, तभी वो मॉर्निंग स्टार। अब बात आती है गाइस कि अब क्या करें, ये तो बन गया, तो अब क्या है, ठीक है। अब सारी बात ट्रेंड की, सारी बात पीछे की भी स्टोरी की है कि पीछे से क्या स्टोरी है, ठीक है। मान लो गाइस कि ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, और अभी ये एक मॉर्निंग स्टार बन गया, राइट भाई। तो हमें क्या पता है कि डाउन ट्रेंड में अगर मॉर्निंग स्टार बनेगा तो हमें रिवर्स करना है। अभी मॉर्निंग स्टार तो बना है बट इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है वो भी मायने रखना है गाइस। अक्सर इस कैंडल की फाइट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, अक्सर, ठीक। और अक्सर ये वाली कैंडल इसके भी ऊपर क्लोजिंग करती है, ठीक है। तो अभी आप रिवर्सल नहीं कर सकते, अब आप रिवर्सल नहीं कर सकते। क्यों? कैंडल बेशक बन सकती है, या तो आपको पता हो कि इस कैंडल को जब सेलर्स पुश कर रहे थे कि इसके भी नीचे रहे इसके, और इन्होंने उसके ऊपर क्लोज किया है, लड़ इसके बॉडी के ऊपर उन्होंने क्लोज किया है, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस आप नहीं कर सकते। कैंडल नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है रोज, क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी दो कैंडल तक तो बनाई देते, समझ लो। दो कैंडल के दो, तीसरी जब कैंडल बनने की फिराक होती है ग्रीन की एक डाउन ट्रेंड में, दो सेलर्स के 90% चांसेस होते हैं गाइस कि वो आएंगे, ठीक है। बट फर्स्ट कैंडल
अगर वो लड़ाई करके यहाँ पर इसके ऊपर उन्होंने क्लोजिंग की है तो कैंडल रेड भी बनेगी ना, तो हो सकता है कि वो वीक रेड बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो बन जाए। तो उसमें कभी भी हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, क्या पता हमारी ट्रेड यहाँ पे प्लेस हो तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और गारंटी इसकी भी नहीं है कि ये रेडी बने, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमें फाइट भी देखनी है गाइस कि फाइट इसने इसका कैसे ब्रेकआउट किया, क्योंकि की लेवल जो मैंने अभी 3 ड्रॉ किए हुए हैं ये तीनों की लेवल्स हैं गाइस। की लेवल्स कैसे याद रखेंगे, हमेशा जब भी वो थर्ड कैंडल बने, जैसे ये बनी, तो उससे प्रीवियस की विक तो होगी, ठीक है, जिसका इसने ब्रेकआउट किया है वो वाली विक तो हमेशा होगी ही होगी एक लेवल, ठीक है। दूसरा लेवल उससे प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग और ओपनिंग वाली विक वो भी होगी ही होगी। 3 लेवल्स होते हैं गाइस इसमें, एक ये और एक ये तीसरा इसके। तो ये 3 की लेवल्स हैं। इनका रोल क्या है, इनका रोल एज सच कुछ नहीं, ठीक है। इनका रोल तभी होगा कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए और इसको बायर्स टच करके जा रहे हैं ऊपर, तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उन्होंने रिटेस्ट किया, ठीक है, सिर्फ इतना सर, ठीक है। अब गाइस मान लो कि ये कैंडल अगली बन भी रेड और इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी, ठीक है, इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने वो रिटेस्ट कर दिया है अब अगली ऊपर जाएगी, नहीं भाइयों, ठीक है। आप लोगों ने अगर मेरे आज की भी यूट्यूब की वीडियो देखी है तो मैंने पर्टिकुलरली वहां पे भी बोला था कि उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इसने रिटेस्ट कर दिया इस पैटर्न का, ठीक है। अगली कैंडल रेड बनी सकती है क्योंकि ट्रेंड ये डाउनवर्ड है गाइस, और जब ये वाली कैंडल बनी है तो उसने सिर्फ यही कहा कि ये डाउन ट्रेंड में ये वाले रिट्रेसमेंट है, ठीक है। दुनिया में भ्रम क्या है आप सभी को पता है कि इसके बाद हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना, ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है। ट्रेंड देखना है हमें ज्यादातर ट्रेंड का साथ देना है, ठीक है। वो बेशक यहाँ पे हारे, कुछ भी हुआ है ब्रोस, हमेशा याद रखना कि इसने बोला क्या, इसने यही बोला है कि पिछली कैंडल रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ओके। इसमें लास्ट 5 सेकंड का ऐसा कुछ नहीं है ब्रोस। अगर बायर्स ने इसको पुश करके इसके ऊपर ही रखा है तो भी बायर्स की तो कोई गारंटी है ही नहीं, ये ट्रेंड ही जब डाउन है, सेलर्स कुछ भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सेलर्स नशे में है, उनको डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वो कुछ भी बस लड़ाई झगड़ा करके वो तो तोड़ फोड़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका अपना ट्रेंड है, ठीक है ना भाइयों। यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ऑलराइट। ये बात हुई गाइस कि ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि यहीं पर ये क्लोज हो। कैंडल मान लो कि उसकी लड़ाई हो गई यहाँ पर, यहाँ से बायर्स पुश कर रहे हैं और इससे नीचे क्लोज कर, ठीक है। अब तो बेतरक आप ट्रेड करो ना, करो यहाँ से ट्रेड पुट ऑप्शन की, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड है तो मॉर्निंग स्टार तो बना था। इस कैंडल की स्टोरी क्या है, इस कैंडल की स्टोरी ये है कि ये हमें डरने का नहीं है इससे, ये सिर्फ एकमात्र ग्रीन कैंडल थी और एक पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे भरोसा नहीं कर सकते, एक या दो। अगर मान लो कि ये वाली भी ग्रीन है, दो पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 2 तक को भी रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। अब इसकी क्या गारंटी है कि नेक्स्ट रेडी बनेगी, एब्सोल्युटली गारंटी, लेकिन वो तभी गारंटी है कि लड़ाई यहाँ पर हो रही, इस ये वाली कैंडल जब फॉर्म हो रही थी इसकी लड़ाई ऊपर रखने की हो रही, तब तो अगली बस कर दो ट्रेड। उन्होंने ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड डाउन है, स्टोरी आपकी भी बन गई कि भाई एक ही कैंडल आई थी वो रिट्रेसमेंट होगी, और सेलर्स ने ब्रेकआउट भी किया है जिस पर चाहते थे बायर्स की वहां पर रुके तो हम अपनी कैंडल बनाए, उसके भी नीचे क्लोज किया है, तो फिर कर दो ट्रेड, वहां पे एंट्री कुछ नहीं देखना, ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर उन्होंने नीचे क्लोजिंग कर दी तो फिर अगली शोर है आपकी रेड कैंडल की। लेकिन गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस हो गया कि लड़ाई यहाँ पर नहीं हो रही और लड़ाई यहीं पर हो असल, तो भाइयों ये लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेवल असल में यहाँ पर है, ठीक है। और इस कैंडल को उसके ऊपर रखा गया है, कैंडल यहाँ से गिर और फिर बोलेंगे कि लॉस हो गई, ठीक है। इसलिए कैंडल की फॉर्मेशन पे फोकस करना है ब्रोस, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में दिखाया जाएगा आपको कि कैसे फोकस करना है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। इसलिए अटेंटिव रहना है क्लास में, तो हमेशा हमें लड़ाई देखनी है। अभी के लिए क्या याद रखना है कि इस कैंडल का टास्क है कि इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, तो फिर सेलर्स के लिए श्योर हमें जाना है। वैसे देखो ट्रेंड के साथ जब भी हम जाएंगे तो फिर वो श्योरिटी हमें रहेगी। एक सेकंड गाइस मैं देख लेता हूँ कोई ईमेल तो नहीं आया वहाँ पे, तो फिर हमें श्योरिटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब ये कैंडल बने तो उसने क्या कहा है भाई इस लो के नीचे लो लगाने को जा रहे हैं, ठीक है। हमें बस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करना है, दिमाग क्लियर रखना है कि हमें लो के नीचे लो लगवाना है कैंडल, ठीक है ना भाई। फिर हमें बस पुट ऑप्शंस की ही ट्रेड्स करनी है। ये मॉर्निंग स्टार बना था, ये कुछ नहीं बना था, ठीक है, ये सिर्फ इंड्यूसमेंट थी कि आओ तुम यहाँ पे ट्रेड करो अब फॉलो। ये बात हुई गाइस की पुट के लिए शो ट्रेड। अब बायर्स भी तो आ सकते हैं, ठीक है। एक तो बायर्स तब आ सकते हैं अगर कैंडल वो वाली यहीं पर स्ट्रगल कर रही थी कहीं और हमें बता रहे थे कि स्टोरी के साथ तो नीचे जाना है, बट असल में स्ट्रगल उसने यहाँ किया तो यहाँ से तो बायर्स आ सकते हैं। लेकिन कैंडल अगर यहाँ पर भी खड़ी है तो भी बायर्स आ सकते हैं, वो हम यहाँ पर पुट ऑप्शंस की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल यहाँ पर भी खड़ी है तो भी बायर्स आ सकते हैं, बायर्स कभी भी आ सकते हैं, असली बात यही है। और सेलर्स भी कभी भी आ सकते हैं गाइस, बट जब यहाँ पे खड़ी हो गाइस कैंडल तो फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं करनी, चाहे लड़ाई जहाँ भी हो, क्योंकि आपको वो जब दिख भी रहा है कि वो लेवल पर खड़ी है यार और वो एक की लेवल है, बायर्स आ सकते हैं तो वो डेफिनेटली आ सकते हैं, बट ट्रेड नहीं कर सकते आप। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास बायर्स के साथ जाने के लिए, ठीक है। जब अगली कैंडल बन जाएगी ग्रीन तो हम कह सकते हैं गाइस कि सेलर्स ने कोशिश की कि हम लो के नीचे लो लगाए, बट वो फेल, ठीक है। अब इसका क्लियर मतलब है गाइस कि नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हो तो हम उससे नेक्स्ट पे हम फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। इसलिए जो नेक्स्ट ग्रीन है उसका एक टास्क होने वाला है, और उसका क्या टास्क है कि जो एक्सट्रीम इसका की लेवल है, एक्सट्रीम की लेवल ये वाला, राइट, उसके ऊपर ये क्लोज करें, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया तो फिर हम वहां से कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है, ठीक है भाई। अगर इसने उसके ऊपर क्लोज किया तो डेफिनेटली हम ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं, हो सकता है कि ये वाली ग्रीन कैंडल आपकी इधर खड़ी हो जाए, तो अब क्या? अब इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि अब आप पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दें। क्यों? क्योंकि अभी अभी सेलर्स रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी तो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। अब
इस लेवल पे बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये की लेवल है और की लेवल एज अ सपोर्ट भी काम करता है और एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। बट रोज बिलीव मी, इधर 50-50 चांस होता है कि वो बायर्स भी आ सकते हैं और सेलर्स भी आ सकते हैं। आ सकते हैं तो आ सकते हैं यार, ठीक है। उसका मतलब ये है कि ट्रेड नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि जो इसका टास्क था इसने वो फुलफिल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट इसका ये ब्रेकआउट करते और ऊपर वाले को ना छू, ठीक है। एक कंडीशन तो वो है कि इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया जो ऊपर वाला की लेवल है और ऊपर वाले को इसने नहीं छू, तो हम यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के, ठीक है भाइयों। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं, याद रखना है। ओके, व्हाट इफ इसने उसको छू लिया, इसने उसको छू लिया। अब अमूमन देखो, जब मैं कह रहा हूँ भाइयों कि इस कैंडल का टास्क है कि इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करनी है, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये डेफिनेटली ऊपर तो जाएंगे, ठीक है। अब ये डेफिनेटली ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई। अब जब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है तो बायर्स ने अपनी मंशा तो क्लियर की थी कि वो ऊपर जाना चाहते हैं, तभी तो वो रिजेक्शन आई, राइट भाई। तो उनको अल्टीमेटली इसके नीचे रखा गया है। बट जब ये वाली कैंडल फॉर्म होती है गाइस, तो हमें क्या देखना है, हमें अपना दिमाग क्लियर रखना है कि अगर ये ग्रीन बनी तो दे तो ये कंटिन्यूएशन ही रही है, हमें बायर्स के साथ ही जाना है। तो जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही है तो वहां पे हमें देखना है कि क्या सेलर्स ही आए और उन्होंने इसकी क्लोजिंग करवा दी, तो सेलर्स कंटिन्यू भी कर सकते हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कि सेलर्स आ रहे हैं नीचे धकेल रहे हैं और टाइम खत्म हो गया, तब तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। यहाँ से कैंडल अगली भी रेड बन सकती है, क्योंकि वो जितने स्ट्रॉन्ग है हो सकता है वो बस यहाँ पे लोई लगा दे अब, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा ही होता है असल में। लेकिन जब ये वाली कैंडल में रिजेक्शन आ रही है और इस वाले के नीचे उन्होंने क्लोज करने की कोशिश की सेलर्स ने और बायर्स ने धक्का मार करके ऊपर क्लोज कर दिया, अगली कैंडल में हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी बायर्स कह दें हाँ ठीक है तुम है अवेलेबल सेलर्स, बट ये लेवल अब हमारा है और स्टोरी भी फिर उनकी और लेवल भी उनका है, तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की डेफिनेटली अपनी एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रेशर ऊपर से आया था उसको खत्म कर चुके हैं बायर्स, तो वो सेलर्स अब यही मिलने वाला बहुत बड़ा है, राइट। तो फिर अभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे टुवर्ड्स कॉल ऑप्शन। समझ नहीं आया तो फॉर्मेशन देखो कैंडल की, ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ये गए ऊपर, अब इसकी फाइट हो रही है, ये फिर से गए ऊपर या कुछ भी है, ठीक है। अब वो पुश आ रहा है और वो आया और टाइम खत्म हो गया, तो कैंडल कुछ इस प्रकार से बनी। अब जब टाइम खत्म हो गया, वो पुश अभी तक शायद बायर्स ने खत्म नहीं की, तो कैंडल अगली रेड बनी सकती है, डेफिनेटली वो बनी सकती है। लेकिन अगर वो पुश बायर्स ने खत्म किया है, जैसे कि ये ऊपर गए, अब वो पुश आ रहा है उनको कि नीचे रहो इसके नीचे रहो, और फिर वो पुश आ रहा है कि भाई चलो तुम उसके भी नीचे रहो, और फिर बायर्स बोले कैसे नीचे रहे, हम तो ऊपर रहेंगे, इस लेवल के ऊपर रहेंगे, तो हम अपनी ट्रेड कॉल ऑप्शन की डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं रोज, क्योंकि कैंडल स्टिक की जो स्टोरी है उसके अनुसार भी पिछली जो रेड थी वो रिट्रेसमेंट बन चुकी है, और इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन जब दिया है तो हमें क्या पता है नेक्स्ट कैंडल अमूमन स्ट्रॉन्ग बनी। अब इसके लेंथ इतनी है तो नेक्स्ट कैंडल की लेंथ अगर इससे मोटी हुई तो वो इसका ब्रेकआउट करेगी ना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, याद क्या रखना बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब अगर कोई अटेंटिवली क्लास सुन रहा है तो उसके पल्ले पड़ रही है, ठीक है, नहीं सुन रहा है तो नहीं पड़ रही है, ठीक है। ये बात हुई गाइस कि ये कैंडल ऐसे ऐसे बन रही है, ठीक है, और ऐसा ऐसा सीन हो गया, ठीक है। गाइस मान लो कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी गई, ठीक है, तो अभी क्या स्थिति है, अभी स्थिति क्लियर है कि बायर्स यहाँ पे ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है। और इस चीज को कहते हैं गाइस कि ये एक्सट्रीम था ना की लेवल, ये वाला की लेवल एक्सट्रीम था, राइट, और ये वाला लोएस्ट की लेवल था। अब हुआ क्या है कि ये जो इवनिंग स्टार है, ये जो मॉर्निंग स्टार है, इसके एक्सट्रीम की लेवल के अंदर भी एक रेड कैंडल मौजूद है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कोई भी रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। बाई चांस भी गाइस, ये मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है। अब इसने वो ब्रेकआउट कर दिया ऊपर, ठीक है, इसने टच किया है नहीं किया है कुछ मैटर नहीं करता, इसको टच किया नहीं किया वो कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है गाइस। तो अभी इसने एक्सट्रीम की लेवल का आपका ब्रेकआउट कर दिया है। एक्सट्रीम की लेवल कौन सा है, ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसकी ओपनिंग वाली विक एक एक्सट्रीम की लेवल है, उसका ब्रेकआउट इसने कर दिया है, ठीक है। इसने नीचे टच किया है या नहीं किया है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ब्रोस, ठीक है। अब क्या बात है यहाँ पे कि अंदर कोई भी रेड कैंडल मौजूद नहीं, अब अगर अंदर रेड कैंडल मौजूद नहीं है तो यहाँ पे वो आ सकते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली आ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है गाइस। जो मैं ये कहता हूँ ना कि वो आ सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो बनती है कैंडल, ठीक है। अब अगर कभी भी धोखा हो रहा है, समझ लो, तो फिर वहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं रोज कि धोखे पे धोखा हो रहा है और धोखा बंद होगा तो कैंडल तब रिवर्स होगा, समझ लो मेरी बात को, कि अभी आपको पता है कि दिस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट और अंदर भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गैप बुक कर दिया। अब उन्होंने गैप डाउन किया और गैप डाउन इसके ऊपर ही किया है, तो कैंडल तो ग्रीन बनेगी एटलीस्ट फॉर अ मिनट, तो कैंडल ग्रीन बनने वाली, क्योंकि वो गैप डाउन हो गया, ठीक है। अब वो गैप डाउन हो गया, तो लेकिन ये धोखा किया ना उन्होंने गैप कर दिया। अब उन्होंने अगली बार मान लो कि इस कैंडल को कुछ यहाँ पे फील हो रहा था और उसने स्किप कर दिया, तो अगली भी ग्रीन बनेगी भाई, वो धोखे पे धोखे कंटिन्यू है, तो वो भी ग्रीन बनेगी, समझ लो मेरी बात। मान लो कि इसको कोई यहाँ पर फील हो रहा है रेजिस्टेंस और कैंडल ने गैप डाउन किया है उसको ब्रेक करने के लिए, तो भी वो ग्रीन बनेगी, क्योंकि धोखे पे धोखा कायम है। जब सेलर्स को आना था वो धोखा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कैंडल चल रही है तो चल रही है, इसको फील हुआ कुछ, कैंडल ने गैप डाउन किया कि हम तो उसको ब्रेक करेंगे, तो वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट किया और अब इसको यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन अब धोखा बंद हो गया, तो कैंडल अब रेड बनेगी, समझ लो कि धोखे पे धोखा हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे रेड कैंडल आनी हो और वहाँ से धोखा शुरू हो, ठीक है भाइयों। उस चीज को याद रखना है, इस रूल को याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर कैंडल की ओपनिंग सेम प्लेस से हो गई तो कैंडल रेड डेफिनेटली बन सकती है रोज, क्योंकि ये जो आपको कंटिन्यूएशन मिला था ये धोखे से मिला था, कोई ये लड़ झगड़ करके नहीं दिया इन्होंने ये कंटिन्यूएशन, ठीक है भाइयों। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। ओके, अभी मैं आप लोगों के कर दूंगा गाइस माइक ओपन, ठीक है। आपने अपने डाउट्स याद रखने हैं गाइस। ये बात तो ही एक ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। बाई चांस भी
ये अगर एक अप ट्रेंड था, ठीक है, मान लो कि एक अप ट्रेंड था और ऐसा ऐसा सीन हो गया, राइट, कैसा कैसा कुछ इस प्रकार का सीन हो गया गाइस, तो क्या हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दें? अभी नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ये लेवल तो है ही उधर, राइट। या तो आपने नोटिस किया है कि इसकी लड़ाई यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, और इन्होंने उसके ऊपर ही रखा है, अप ट्रेंड है, कर दो ट्रेड, ठीक है, अप ट्रेंड है, कर दो ट्रेड। गाइस ये ट्रेंड अब कब होगा? अगर कभी भी सेलर्स ऊपर से आए थे और बायर्स कभी भी रिट्रेस नहीं हुए हैं, तो वो एक अप ट्रेंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि ये था एक अप ट्रेंड, अब जब सेलर्स ऊपर से आए हैं तो बायर्स कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं बने और अब ये ऐसा हो गया, तो ये अप ट्रेंड ही है, तब ये अप ट्रेंड ही है, ठीक है। तो क्या ये रिट्रेसमेंट बन सकते हैं अभी? गाइस अगर ये इतना नीचे आए हैं तो ऊपर जरूर कोई पैटर्न बना है, ऊपर जरूर कोई पैटर्न बना। असल में आपको वहां पर देखना चाहिए था कि वहां पर रिटेस्ट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, क्या हुआ। बट मान लो कि ये दो ही कैंडल है और ये कैंडल यहाँ पर, इसकी लड़ाई यहाँ पर हुई और इसने इसके ऊपर ही क्लोज किया, तो फिर करनी है ट्रेड यहाँ पे। ऑलरेडी प्रीवियस दो को रिट्रेसमेंट बताया है, ठीक है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर। अब अगली कैंडल की लड़ाई जो हो रही है यहाँ पे ऊपर नीचे और वो ग्रीन बन गई और उसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, तो तब तो रिवर्स भी हो सकती है। और अगर ब्रेकआउट कर दिया तो अभी हम कंटिन्यूएशन कर देंगे। क्यों? अभी वो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है कि भाई इसके एक्सट्रीम का ब्रेकआउट हुआ है और अब हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करें, नो, क्योंकि दिस इज द ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल। अगर ये ब्रेक नहीं करना है तब तो रिवर्स हो ही सकती है, ठीक है, तब तो डेफिनेटली वो रिवर्स हो ही सकती है। अदरवाइज दिस इज द ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है, वहां पर लड़ाई लड़ाई हो रही थी उसकी और डेफिनेटली अगर इस कैंडल को पुश कर रहे थे वो नीचे की इसके नीचे रहो और इन्होंने उसके ऊपर रखा है तो कैंडल अगली ग्रीन ही बनेगी, ठीक है, फिर उस ग्रीन के बाद रेड बनेगी गाइस। उसका कारण ये है कि ये एक मोमेंटम है, ठीक है, और ये मोमेंटम की जो बीच वाली कैंडल है ये भी है, ठीक है, तो अभी रेड भी बन सकती है नेक्स्ट वन, ठीक है, वो ऊपर लेवल होगा तो बनी रहेगी, आप समझना मत, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा मैं ये बात। गाइस कंटिन्यूएशन कैंडल का मतलब होता है कि स्पिनिंग टॉप या हैमर, लेकिन हैमर कोई लास्ट सेकंड में ऐसे करके ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो तब तो दैट कैन बी द फेक ब्रेकआउट। बट अगर अप ट्रेंड में वैसा हो रहा है तो फिर चले जाते हैं अप ट्रेंड में बायर्स के साथ ही, ठीक है, लेकिन सेलर्स के साथ नहीं जा सकते, ठीक है, हैमर या इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, या स्पिनिंग टॉप, ठीक है, वो कंटिन्यूएशन कैंडल भी होती है। बट वो कंटिन्यूएशन का काम तभी करेगी या तो आफ्टर द ब्रेकआउट वो बन रही है या किसी लेवल का वो ब्रेकआउट कर रही है, तब वो कंटिन्यूएशन कैंडल है, ठीक है, ओके। तो फिर हम वहां पर अप ट्रेंड के लिए हम करेंगे, ठीक है। गाइस अभी बात आती है कि वो उससे हुआ ही नहीं भाई ब्रेकआउट, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट ही नहीं हुआ उससे, हाँ, तो ये अप ट्रेंड और वो यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहीं पर रिजेक्ट कर रहा है और वो फेल हो गया इसका ब्रेकआउट करने के लिए, तो क्या यहाँ पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे? नहीं कर सकते ब्रोस, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, प्रीवियस दो को तो रिट्रेसमेंट बनाया ही है, राइट भाइयों, नहीं करना विश्वास। अब बायर्स पिए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेवल, ठीक है, बायर्स अपने ओके ओके भाइयों, तो ये है बात भाइयों सारी आपकी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, होपफुली मैंने सारे सिनेरियोस क्लियर किए होंगे, ठीक है। गाइस कई बार यहाँ पर भी पूछ लेते हैं आप लोग कि अगर अभी गैप डाउन हो जाए या स्किप हो जाए, गाइस अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो उनका साथ दो, ठीक है, क्योंकि अगर ये दो रिट्रेसमेंट भी बने हैं, बायर्स का टारगेट फर्स्ट टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना, समझ लो मेरी बात। तो अगर ये स्किप हो गया तो बायर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर उस कैंडल ने गैप डाउन किया लेकिन वो गैप डाउन इसके ऊपर ही होना चाहिए, एक बात याद रखना, ठीक है, वो गैप डाउन है और इसके ऊपर है तो हम यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। कभी भी वो गैप डाउन उसके नीचे नहीं होना चाहिए गाइस जिसका वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, ठीक है, कभी भी गैप डाउन उसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे हुआ गैप डाउन तो कैंडल रेड बनी सकती है भाइयों, क्योंकि वही वाली बात है कि बायर्स क्या पागल है, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को याद रखनी है बात, ठीक है, कि सर कहते थे कि क्या बायर्स पागल है जो ब्रेकआउट करके भाई हम तो दोबारा से ब्रेकआउट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। वो एक प्रकार से श्योरिटी बन जाती है कि वो कैंडल फिर रेड बनेगी अगर गैप डाउन उसके नीचे हो। अगर ये गैप डाउन यहीं पर हो गया, लाइन पे, टू बी एग्जैक्ट लाइन पे हो गया गाइस, ठीक है, बहुत सारे बंदे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर ऐसा होता है भैया कि गैप डाउन जो हुआ वो लाइन पे, कान खोल लेना अभी सभी लोगों ने। अगर ये कैंडल में बिल्कुल लास्ट सेकंड तक भी सेलर्स पूरी ट्राई कर रहे थे कि इसके नीचे रहें और इन्होंने बिल्कुल लास्ट का 1 सेकंड 2 सेकंड में बस ऊपर क्लोज किया है और गैप डाउन हुआ है वो यहाँ पर हुआ है एग्जैक्ट लाइन पे, तो कैंडल वो रेड बनने वाली है गाइस, ठीक है, अगर एग्जैक्ट लाइन पे, ठीक है। अगर ये 5 सेकंड से पहले ही ये इसका ब्रेकआउट करके लड़ाई लड़ी करके इसका ऊपर ही है और अब गैप डाउन हुआ है और इस लाइन पे हुआ है तो वो ग्रीन बनेगा। कहने का मेरा मतलब है कि अगर सेलर्स अंत तक यही चाह रहे थे कि यहीं पर इसकी क्लोजिंग हो और गैप डाउन फिर यहीं पर हो तो कैंडल रेड बनेगी। अगर लड़ाई वो ऊपर हो रही है और फिर वो गैप डाउन इस लाइन पे हुआ है तो वो ब्रेक करने के लिए हुआ है, तब वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है भाइयों, बहुत कंफ्यूजन है, याद है, ठीक है। वहीं हो गया आपका क्लियर, सर अगर कैंडल का रिवर्सल रिएक्शन पे गैप डाउन हो तो उस केस में क्या होता है? वो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ठीक है। अगर कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का आएगा लेकिन उसने गैप डाउन कर दिया तो फिर वो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। बट याद रहे इसके नीचे नहीं होना चाहिए, जिसका ये ब्रेकआउट कर चुकी है उसके नीचे हमें गैप डाउन नहीं चाहिए भाई, ठीक है। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ शुभ भाइयों, देखो कि किसी भी कैंडल की अपर विकेट रेजिस्टेंस तो होती ही है, राइट, ये बात हमें पता है। जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर इसकी लड़ाई हो ही यहाँ पर रही और गैप डाउन सडनली इस लाइन पर हो गया तो कैंडल वो रेड बनी, ठीक है। और इन्होंने चालाकी से ऊपर बस क्लोज कर दी, मतलब वो अंत तक चाह रहे थे कि बस नीचे रहो नीचे, और उन्होंने ठीक पुश किया हुआ है लेकिन ऊपर क्लोजिंग कर दी और गैप डाउन लाइन पे हो तो वो रेड बनी। तो वो गैप डाउन ऊपर ब्रेक करने के लिए नहीं हुआ है, वो हुआ ही रेड बनने के लिए, ठीक है। अगर लड़ाई इसकी नहीं, मतलब इसकी हुई या नहीं हुई तो इसके ऊपर ही है बायर्स, ठीक है, 5 सेकंड से, और इसके नीचे सेलर्स ने रख दिया और अब गैप डाउन हुआ है तो वो गैप डाउन ऊपर वाले को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, ठीक है, तब वो ग्रीन बनेगी, ठीक है भाई। अगर लड़ाई ऊपर थी तो ये ग्रीन बनेगी, अगर लड़ाई नीचे थी तो ये रेड, ठीक है।
भाइयों ये तो करना होगा और करना ही होगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा, बहुत मुश्किल है गाइस ट्रेडिंग। तब तो बस फिर तब तो उसी चीज़ को पकड़ लेना है कि सर ने बोला था कि ये डाउन ट्रेंड में आपका पैटर्न बना तो रिवर्स, ठीक है 10 में से 8 बिना कुछ देखे भी हो जाएंगे, ठीक है भाइयों 10 में से 8 तो ऐसे भी हो जाएंगे विन, कि एक ट्रेंडी मार्केट है, 2 कैंडल बायर्स की बनी सेलर्स की ट्रेंडी मार्केट थी, तो उस 2 के बाद आपने रिवर्स कर दिया, वो भी 10 में से 8 बिन हो जाए, बट एटलीस्ट फिर पेशेंस तो चाहिए और एक ही चीज़ पे स्टिक रहना पड़ेगा गाइस। बहुत मुश्किल है कि आप लोग अभी भी लॉस करें, ठीक है। अगर बाई चांस इस कोर्स के बाद भी आपका लॉस हो रहा है तो कमी कहाँ है, कमी अब ये है, कमी तो खैर रिएक्शन पे ही रह जाती है सभी की, ठीक है वो बात मेरे को पता है, स्टोरी पढ़ना लग जाते हैं हम रोज, बट कमी रह जाती है रिएक्शन में, ठीक है। अब जब नहीं हो पा रहा रिएक्शन तो किसी वन पर्टिकुलर चीज को पकड़ के ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज, सिर्फ उसी पे ट्रेड करो कुछ दिन, कुछ दिनों बाद खुद दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ये तो तब ऐसा होता है, तब ये ऐसा होता है, और उस चीज के आप मास्टर बन जाए, तब एक से दूसरी चीज के लिए आओ जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तब उस पर ही ट्रेड करो, तब उसके लिए आप मास्टर बन जाए, ठीक है, सच्ची बात है ये, ठीक है भाइयों। ऐसे ही मैं खुद ऐसे ही बनाऊँ भाई, ठीक है, बार बार एक ही चीज पे, तब वो खुद पता चल जाता है जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी कोर्स की रिकॉर्डिंग्स तो है ही आप लोगों के पास यार, ठीक है, जब मर्जी देखो, ठीक है। ओके गाइस देखो अभी मैं आप लोगों के वो कर रहा हूँ, माइक ओपन कर रहा हूँ, सो प्लीज हैंड रेज करो। सबसे पहले मैं अश्विन का लूंगा क्योंकि उसने 2-3 बार हैंड रेज किया था, ठीक है। ओके सर आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी सर ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न में ट्रेंड इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऐसा पूछना है, मोस्टली जब आपने एक्सप्लेन किया तब ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो होता है राइट, लेकिन अप ट्रेंड में भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करते हैं, अप ट्रेंड में भी बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। ओके मोस्टली हम 2 कैंडल्स हुई तो हम रिट्रेसमेंट मानते हैं ना, मतलब हमको ये नहीं समझते कि ट्रेंड चेंज होगा, मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम का कोई नहीं है, ट्रेंड ट्रेंड Sorry, वो नहीं यस। बाकी सर केसेस आपने समझा दिए जो मुझे आ रहे थे कि आपने कवर कर दिए, ठीक है, थैंक यू। खुश हो? देखिए वो सर हाँ सर अस्सलाम वालेकुम। इवनिंग स्टार बता वाले हो ना, क्योंकि उसके लेवल्स में कंफ्यूजन हो रहा था। ओके इवनिंग स्टार में मैं क्लियर करूंगा। अरे मैं एक चीज भूल गया। ओके गाइस मैं फिर से म्यूट कर रहा हूं, हैंड ऐसे ही रेज रहने देना आपने, ठीक है, इसी लाइन पे मैं पूछूंगा सबसे। ओके भाइयों डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो कुछ भी है, अब ये वाली कैंडल ने वन पर्टिकुलर सिंगल कैंडल ने ही ब्रेकआउट कर दिया, सिंपल सी बात है, डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर है अपॉर्चुनिटी तो प्लेस करनी है, ठीक है, क्योंकि अंदर तो कोई रेड कैंडल है नहीं, ये 3 मिलकर के एक मॉर्निंग स्टार बना है, तो अंदर तो कोई रेड कैंडल थी नहीं, रिट्रेसमेंट तो हुई नहीं अभी तक, तो अब अगर इस कैंडल में कुछ भी मिले आपको कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी या लेवल है तो ट्रेड प्लेस करनी है पुट ऑप्शन, ठीक है। याद रहे कि ट्रेंड वो डाउनवर्ड हो तभी हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस करनी, अगर ये ट्रेंड अपवर्ड है तो बहुत ज्यादा चांसेस है इसकी बायस यहाँ पर होल्ड कर लेंगे, तो उसका मतलब है कि यहाँ से कैंडल अगर नीचे भी आ रही है तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करना भूल गए या नहीं हुआ कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पर बायस होल्ड कर लेंगे, अगर रेड भी बनेगी तो इसके ऊपर ही वो रहने वाली है एटलीस्ट एक कैंडल, ठीक है, अगर ये ट्रेंड अपवर्ड था, ठीक है। मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके विजय बोलो। हाँ सर मेरा डाउट था कि ये जो डाउन ट्रेंड है जैसे मान लिया और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने वो जो सबसे वो लास्ट वाली रेड कैंडल उस पे क्लोज करता तो मैं उसका रिवर्स करना है क्या? बिल्कुल और जब रिवर्स करेगा और जब रिवर्स करेगा मतलब टास्क के बाद उसने डाउन ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए इस वीक का ब्रेकआउट करना पड़ेगा इस वाली का। हाँ भाई ठीक है, अगर वो ब्रेकआउट ना भी करे सेलर्स तो भी सेलर्स आ ही सकते हैं, तो भी सेलर्स आ ही सकते हैं भाई, ठीक है। ओके सर गाइस इनके कहने का मतलब है कि कैंडल यहाँ पर रुकी और डाउन ट्रेंड है तो तब तो पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी ही है, ठीक है। याद रहे थोड़ी सी ट्रेड प्लेसिंग अच्छी होनी चाहिए, छोटी बन सकती है कैंडल, ठीक है, ओके सर करनी ही है पुट ऑप्शन की ट्रेड, बट उस रेड कैंडल का टास्क तो है कि इस एक्सट्रीम को, अब नीचे वाले एक्सट्रीम को वो ब्रेकआउट करे, यस फिर जब वो बनी रही है भाइयों तो उस पर फोकस करो कि उस कैंडल का रिएक्शन कैसा है, उसकी लड़ाई कहाँ पर है, क्योंकि एक बात क्लियर है कि अगर ये रेड बनी तो नेक्स्ट पे हमें रेड की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी ये बनी रही है और इसकी लड़ाई भी हो रही है, कभी यहाँ हो रही है कभी यहाँ हो रही है और ये उसके भी नीचे क्लोज कर रही है, तो ये ऊपर जीत चुके हर जगह, ठीक है। अब यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड, ठीक है, और इससे क्या पता चलता है कि नेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि इसने प्रीवियस को रिट्रेसमेंट बताया, अगर अगले वाली वीक बन गई तो गड़बड़ है, ठीक है भाइयों। अब अगले वाली थोड़ी वीक बन गई तो अभी ये गड़बड़ है, मार्केट में बायस आ सकते हैं भाइयों यहाँ पे, राइट भाइयों, जी सर ठीक है। हो गया विजय आपका डाउट क्लियर? यस सर ठीक है, हाँ जी शोएब अपना माइक ओपन करो। हेलो हाँ जी शोएब। सर, ये जो रेड कैंडल की बॉडी का लेवल है ना, तो लास्ट सेकंड में आके मतलब उसको मतलब लड़ाई उसकी हमारी चल रही थी, लास्ट सेकंड ब्रेकआउट करने के बाद वो गैप डाउन करके मतलब उसी लेवल पे ओपन हुई, तो फिर रेड बनी, वही रिएक्शन देगा था, तो रेड बनने के बाद वही मतलब फिर से गैप होकर वही लेवल पे ओपन हुई, तब क्या करना है? समझा सर आपको? समझना ही पड़ेगा ब्रो, यही बोल रहे हो ना? हाँ, ये रेड बनी फिर बाद में गैप होकर उसी लेवल पे यहाँ। ओके रोज देखो कि ये रेड बनी है तो ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट, और एटलीस्ट ये इसकी वीक का ब्रेकआउट कर रही होनी चाहिए, अगर नहीं किया है तो क्या सीन है शोएब? नहीं, रेड कैंडल नहीं बनी, मतलब ये जो बनी ना मॉर्निंग स्टार, हाँ तो ये ग्रीन कैंडल मतलब जब फॉर्म हो रही थी ना, तो ये रेड कैंडल की बॉडी का लेवल मतलब कि लास्ट के सेकंड में उसने ऊपर क्लोज होकर फिर वो मतलब गैप डाउन होकर वही लेवल पे ओपन हुई। तो पुट ऑप्शन इसी कैंडल पे पुट ऑप्शन, हाँ, तो पुट ऑप्शन वो गैप पे लेवल है, तो पुट ऑप्शन रेड कैंडल बनने के बाद फिर से वो गैप पे ओपन है, गैप ओपन वही लेवल पे ओपन। भाई पुट ऑप्शन तो डाउन ट्रेंड पे होगा तब ना। ओके कोई बात नहीं, हाँ डाउन ट्रेंड, अगर अब ट्रेंड भी है तो भी पुट ऑप्शन ही होगा भाइयों। अगर इसने ऊपर ब्रेकआउट किया है और लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट किया है लेकिन गैप डाउन यहाँ पर हुआ है तो वो रेड कैंडल, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दोबारा से गैप अप यहीं पर हुआ है भाई, तो ये कैंडल की क्लोजिंग हम देखेंगे ना, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है, अगर उसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई है और गैप अप फिर से ऊपर हुआ है तो वो पागल तो है नहीं कि वापस से इसका ब्रेकआउट करेगी, समझ रहे हो मेरी बात को कि इसने गैप अप किया, कैंडल बनी रेड, अब इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, अब गैप अप हुआ और वो गैप अप यहाँ पे हो रहा है दोबारा से, तो ये पागल तो है नहीं सेलर्स कि हम इस वाले लेवल का दोबारा से ब्रेकआउट करेंगे,
तो ये गैप अप यानी बायर्स ने किया, बट अभी अभी तो वो रेजिस्टेंस था, तो उसका मतलब ये है कि ये बेशक रेड बन जाए बट इसका ये ब्रेकआउट अब नहीं कर सकता, समझ रहे हो? यानी अगली कैंडल कुछ इस प्रकार से डेफिनेटली बन सकती है, ठीक है? सो 50-50 दे देगी 50-50 रहना, ठीक है? 50-50 क्या वो यहाँ से तो अपवर्ड के लिए श्योर है सर, क्योंकि इसका ब्रेकआउट वो कर चुके हैं, वो वही बात है। आपने जो सेफ्टी मार्जिन का ट्रेड बोला वो इस पे श्योर है। हाँ हाँ वही, वो इसका नहीं कर सकते। वो ब्रेकआउट पे कहते हैं ना सेफ्टी मार्जिन ब्रेकआउट लेवल देखिए। अब देखो गाइस कि अगर कैंडल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बने, ठीक है, और अब वो गैप अप हो रहा है वापस से यहीं पर, तो अभी तो वो बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? ये रिट्रेसमेंट थी, इसने हमें नीचे का कंटिन्यूएशन दिया, हाँ, इससे ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इसने गैप अप किया कि भाई हम वन मोर ट्राई, ठीक है, तब ये रेड बनी, समझ रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है, ये कैंडल अगर फेल हुई है ब्रेक करने में तब गैप अप हो रहा है और रेजिस्टेंस पर ही हो रहा है, तब तो वो रेड बनेगी, वो वन मोर ट्राई चाहते हैं, ठीक है? क्या शोएब अब क्लियर है? हाँ ओके, एक और बात, अब वो जो गैप अप है वो गैप अप इसके ऊपर हो गया, वो गैप अप यहाँ पर हो गया भाई, तो अब क्या वो रेड बनेगी? भाइयों कुछ पता नहीं है, ज्यादा चांसेस तो ग्रीन के, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्किप कर दिया, जब कैंडल की ओपनिंग रेजिस्टेंस से है ही नहीं तो वो ग्रीन तो बन ही सकती है, ठीक है? ठीक है भाइयों, तो वो ग्रीन बन सकती है यहाँ से। क्या आप ट्रेड कर सकते हैं अगर इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बताया है? सेलर्स के लिए तो मैटर ही नहीं करते कोई भी लेवल इस टाइम, राइट भाई? तब ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर ये डाउन ट्रेंड था तो ये तो ऑलरेडी रिट्रेसमेंट बनी और इसने कंटिन्यूएशन दिया है, हाँ गैप अप हुआ है, गैप अप बायर्स ने किया है अपनी कैंडल बनाने के लिए, बट क्या वो बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड, ठीक है? सर अगले एपिसोड में जानूंगा मैं। सर वाला वैसे सेफ्टी मार्जिन लेना पड़ेगा नीचे लेवल। नहीं, इस पे कुछ नहीं कर सकते ब्रोस, देखो कि गैप अप जो किया है ये बायर्स ने किया है, तो बायर्स भी बना सकते हैं अपनी कैंडल और सेलर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टोरी के अनुसार नेक्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड इसलिए रेडी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, तो फिर शोएब के बाद चलते हैं सुशांत के पास। ओके सुशांत, हेलो सुशांत, सुशांत की आवाज नहीं आ रही है क्या? किसी के पास भी नहीं आ रही है? हेलो सर, फ्लैश होगा। नहीं अभी। ठीक है, तो फिर अमित अपना माइक ओपन करो। हाँ जी सर, मेरा डाउट था जैसे कि पैटर्न बना है ना, जो इसकी बीच की कैंडल है सर, इसकी अगर अपर पिक ना हो तो फिर इसका की लेवल कौन सा होगा? तो उसकी क्लोजिंग, जैसे कि हैमर बन जाए बीच की क्लोजिंग नहीं, सॉरी ओपनिंग, अगर ये रेड है तो उसकी ओपनिंग, अगर ये ग्रीन है बीच वाली तो उसकी क्लोजिंग, यानी वही ऊपर वाला हिस्सा, चाहिए जो मर्जी है, ये वाली कैंडल चाहिए हैमर है तो यही होगी उसकी। तो ये की लेवल माना जाएगा सर इसका? जी बिल्कुल जी, ठीक है सर। अगर इसमें बिक नहीं है, आप हम देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी ऑप्शन कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी होगी, कैसे भी करना है, ठीक है? रियल में ये नहीं है मॉर्निंग स्टार, बट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, तो उसका मतलब ये है कि ये कैंडल जैसी भी, बस हमें अपने की लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखने हैं कि उसकी पे बिक नहीं है तो वो है, ठीक है? मान लो कि ये कैंडल ग्रीन ही थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये ग्रीन थी, ठीक है, ये कोई डोजी टाइप की कैंडल नहीं है, ठीक है, और अगली कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग, तो ये भी एक मॉर्निंग स्टार, क्यों? क्योंकि जो ये वाली कैंडल है ये इन दोनों से वीक है, साइड की दोनों कैंडल से वीक है, प्लस ये वाली कैंडल इसकी अपर वीक का भी ब्रेकआउट कर ही रही है, अगर इसमें वीक ना हो तब भी ये ऊपर ही क्लोजिंग कर रही है, राइट? तो भी ये मॉर्निंग स्टार ही, ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार ही हम कंसीडर करते हैं ब्रोस, ठीक है भाइयों? ओके सर। ओके, अमित आपका डाउट हो गया सॉल्व? हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम ब्रो। सिद्धार्थ अपना माइक ओपन करो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो ये मॉर्निंग स्टार के की लेवल है वो मतलब लेफ्ट लेग में भी हमें देखनी है क्या? ओके गाइस, मान लो कि ये मॉर्निंग स्टार जो है ये आपका लेफ्ट लेग में बना हुआ है, ठीक है? उसका क्या मतलब है कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया, वो ऊपर चले गए, ठीक है, और अब मार्केट नीचे आ रही है, कैसे भी करके आ रही है, तो अभी आपको देखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि की लेवल कहाँ पर है, एक वो है, एक ये है और एक ये वाला, ठीक है? वहाँ से कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है भाइयों, हो सकती है, ठीक है? ठीक है, थोड़ी सी आगे की बात बताऊं तो अगर इसकी विक यहाँ पर है तो कैंडल यहाँ से ज़्यादा रिवर्स हो सकती है, अगर इसकी विक यहाँ पर है तो ज़्यादा चांसेस यहाँ से। वन सेकंड एक्स्ट्रा बता दिया भाइयों, सॉरी सर, मेरे को बताइए ना। मैं कह रहा हूँ भाइयों कि इसकी विक अगर ज़्यादा नीचे है इस रेड वाली से तो ज़्यादा चांसेस है कि कैंडल यहाँ से रिवर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस, ठीक है? अगर इसकी विक थोड़ी ऊपर है, मतलब इसकी ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस, ठीक है? ओके बाय। हेलो सर, आपको ना सुशांत बोलो सर। हाँ जी सुशांत जी। हाँ, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी, सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। ये पूछ रहा था डाउन ट्रेंड में एक जब आपने बताया ना वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही थी और जो एक्सट्रीम जो आपका की लेवल था, एक्सट्रीम की लेवल, वहाँ से ये मॉर्निंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद एक रेड कैंडल आती है और देन ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जो इन्वर्टेड हैमर के जैसी कैंडल, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। उसके बाद गैप अप होता है थोड़ा और एक ग्रीन कैंडल और बनती है, बट एक सेकंड एक सेकंड सुशांत, पूरी स्टोरी आपने क्रिएट की है, अभी इतनी सी स्टोरी ठीक है? ये वाला जो रेड कैंडल आप जहाँ पे देना उसको थोड़ा बड़ा करते हैं और उसको मिडिल वाले के की लेवल के पास ले जाएंगे। ओके ठीक है, आगे आगे बोलो। उसके बाद एक वही उसी इस पॉइंट से ओपनिंग आप एक ग्रीन कैंडल बनी जिसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और वो जो अब फर्स्ट कैंडल का जो की लेवल है उसके बीच में वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डिवाइडेड हैमर, हां मास्क, इसके बाद फिर ग्रीन कैंडल आता है थोड़ा सा गैप अप करके और जो उसके वीक के अंदर ही क्लोज करती है बॉडी, वीक ग्रीन और ऊपर से थोड़ा बॉडी थोड़ी ऊपर जाएगी सर, लेवल के ऊपर आएगी बॉडी। जी 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 बॉडी। ओके हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है और इसकी बॉडी जो है पिछले वाले की बॉडी से जो इन्वर्टेड हैमर है उसकी बॉडी से भी थोड़ा वीक है और इसने वीक के अंदर क्लोज किया है, तो ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हमारा ट्रेंड होना सही रहेगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में मैं ये बात कर रहा हूं। ओके रोज देखो कि कहीं का भी ये ट्रेंड हो, इस टाइम कहीं का भी ट्रेंड हो गाइस, मैंने ना अपनी ट्रेडिंग से एक चीज को एलिमिनेट किया है रिसेंटली, वो चीज क्या है, वो चीज याद रख लो।
कभी भी प्रीवियस कैंडल में गैप हो तो नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यूएशन नहीं करना, ठीक है? ठीक है भाइयों, हम नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, कैंडल रिवर्स हो सकती है। दूसरी बात है कि क्या हम रिवर्स करते नहीं रोज, अगर ये इन्वर्टेड हैमर है तो इसमें पोजीशन डिफाइन की गई है, तो उस पोजीशन तक बायर्स पहुंच ही सकते हैं, एंड दिस इज अ ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है? अगर ये कंटिन्यूएशन कैंडल ना भी हो, अगर ये ऐसी हर कोई कैंडल भी हो, कोई और कैंडल हो, ठीक है, मान लो इसी प्रकार की ये कैंडल बस, तो भी ऊपर पोजीशन डिफाइन है, ठीक है? अब मान लो कि इसने उस पोजीशन को छुआ है, तो भी भाई पोजीशन तो अभी भी डिफाइन है, कुछ नहीं कर सकते। और सेलर्स तो आ ही सकते हैं, सेलर्स क्यों आ सकते हैं? क्योंकि पिछली कैंडल में गैप है, यानी पिछली कैंडल ने धोखा दे करके ऊपर आई है, नहीं तो वो नहीं आना देना चाहते थे। बट सर अगर व्यापक होने के बावजूद यहाँ सैलर्स नहीं आए, हाँ ये तो कर सकते हैं ना कि व्यापक तो हुआ लेकिन वो की लेवल के नीचे रेड को आना चाहिए था। हाँ, रेड को आना चाहिए था, बट फिर भी कंटिन्यूएशन तो कैसे करना, क्योंकि ये रूल है नीतीश की, अगर प्रीवियस कैंडल में गैप है तो नहीं करना कंटिन्यूएशन। मैं बोल रहा हूँ कि मैं करता था नीतीश, मैंने अभी एलिमिनेट कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, कान पकड़े किसी कारण। ओके ओके ठीक है, मैं भी आप सकूँ। ओके थैंक यू। ठीक है, मतलब वो क्लियर हुआ क्या? हाँ थैंक यू। ओके सुशांत, हाँ जी जिगर, जी सर। हाँ जी सर तो बात ऐसी है कि 9th स्टूडेंट था, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, उसमें ना वो सारी चीज़ें आगे पूछ रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आंसर किया था। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी, अपर डायरेक्ट स्टूडेंट था, कि वहाँ पे एक न्यूज़ स्टार्ट था। वैसे तो मैंने ना किया था कि आपकी जो पढ़ाना बाकी है, तो उसका क्वेश्चन था कि वो नीचे से एंगल करके ऊपर आ रहे थे, तो उसका बेसिकली क्वेश्चन ये था कि क्या ये इंपल्सिव हुए। तो उसने पूरा क्या हुआ था कि ऊपर एक न्यूज़ स्टार्ट बना था ना, तो वहाँ पे बायर रिटेशन लेके नीचे आ रहे थे, और सेलर और सील वो मतलब क्या बोलते हैं मोमेंटम में थे, और मोमेंटम के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, वहाँ पे भी एक न्यूज़ स्टार्ट बन गया, और नीचे आके उसने बुलिश एंगल बनाई। तो सर उसका मतलब रिटेशन जरूरी है ना? मेरे को बीरेन नहीं जिगर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज या तो मेरे को टाइम बताओ, या तो वो फोटो है क्या व्हाट्सएप पे? हाँ सर मैं ग्रुप में भेज दिया था। हाँ ग्रुप में भेज दो एक बार, ठीक है? अभी देख लेते हैं कि क्या ही होगा भाई। तो सर मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत आंसर दे दिया। नहीं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है जिगर। जी सर, मैंने प्रैक्टिस तो कल से ही चालू की है, बट सर मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा है धीरे-धीरे। ठीक है, या तो मैंने आंसर भी दे दिया। 95% तो रही है सर, देख लो मैंने कितना डाला है। ठीक है, बस व्हाट्सएप लोड हो रहा है। गाइस एक सेकंड यार, ये लोडिंग पे चला हुआ है भाई स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर ठीक है। तो ये किसके साथ हुआ है मेरे साथ हुआ है। कभी आ गया, बाद में वेट कर लिया भाई? 9th महीने तक वेट कर लिया, अच्छा क्या कर क्या क्या तो मैं साइन कर रहा था, साइन नहीं हुआ, तो इन टाइम खत्म हो गया, फिर मैं आधे घंटे वेट किया, तो दोबारा साइन किया। कहाँ भेजा आपने? भेजो ना सर मैंने 9th में भेजा, चेक कर लो। 9th ही तो है। हाँ 9th है, मैंने तो भेजा सर, एक बार पर्सनल में भेज दिया, वो देख लो। तो वहाँ पे भेजा सर। 8th में तो नहीं भेजा? नहीं सर 9th में ही भेजा। पर्सनल क्लास 9th में है, 9th में है, 9th में भेजा। अब आया, ओके अब आया। ओके क्या हुआ है इधर? मेरे को हायर लो तो नहीं दिख रहा, पहली बात तो वो है, क्योंकि वो पता तो चले कि कहीं उसका ब्रेकआउट तो नहीं हुआ। हायर लो पे ही ये लाइन है क्या? भाई ये मैंने पिछले एक पिक्चर भेजा, तो बैक टेक्स्ट ही है। ठीक है भाई। ओके तो ऊपर क्या हुआ है? ये एक इवनिंग स्टार बना है, और उसका रिट्रेसमेंट के बाद वहाँ से कंटिन्यूएशन मिल जाएगा, और कैंडल आ रही है नीचे। ओके तो ये उसका एक की लेवल है। अंदर रिट्रेसमेंट थी, बाहर की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट कैंडल बन गई, कोई तो कारण होगा, ठीक है? अब ये बन गई यहाँ पर, और इसने कंटिन्यूएशन दिया, इस पे हम ट्रेड करते पुट ऑप्शन की फिर से। और अब क्या हुआ है? अब हाँ सर, हाँ डाउट तुम भाई था कि यहाँ पे जो एंगल बनाया ना बुलिश एंगल, तो वो बोल रहे थे कि मतलब ये इंपल्सिव हुए थे ना ऐसा। मैंने उनको ये बताया कि बेसिकली इंपल्सिव हुए, लेकिन सेलर्स जो है वो रिट्रेसमेंट लेके आए, तो बायर्स को मेरे हिसाब से तो रिट्रेसमेंट चाहिए सर। रिट्रेसमेंट देनी चाहिए, यस रिट्रेसमेंट उनको देनी होगी। शफीक यही था ना आपका क्वेश्चन? हाँ भाई मैं ऐसे ही मैंने देखा था, कर रहा था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ग्रुप क्वेश्चन था ना। ठीक है ठीक है गाइस, देखो कि ऊपर रिट्रेसमेंट हुई है, राइट? अगर यहाँ पे एक हायर लो है, ये हायर लो पर एनगल्फिंग हुई है, यहाँ पे भाई हायर लो है भाई, तो स्ट्रांग हायर लो। ठीक है गाइस, अगर ये एक हायर लो है और हायर लो पर अगर ये एनगल्फिंग हुई है, तो यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करनी कि यहाँ पे पुट ऑप्शन की हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं कि रिट्रेसमेंट होगी। ये कहाँ पर हुई है एनगल्फिंग, दैट आल्सो मैटर्स, ठीक है? ये ट्रेंड बेसिकली अप ट्रेंड ही था, और ये मार्केट का हायर लो है। मार्केट इसको एनगल्फिंग को खुद ही रिटेस्ट करके भी तो ग्रीन बन सकती है, राइट? और फिर हम उसे नेक्स्ट पे फिर हम ट्रेड करें, ठीक है भाइयों? फिर वहाँ तो कैंडल रिट्रेसमेंट से भी बन सकती है ना? अगर उसने कंटिन्यूएशन दिया है तो हम ऊपर के लिए जाने के लिए सोचेंगे। देखो कि बात क्या है नीतीश की, यहाँ पर होना चाहिए सेलर्स को, जब जैसे ही एनगल्फिंग हो वैसे आना चाहिए उनको, इसको फेल कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ नीतीश कि इसने वो टच कर लिया, ठीक है? और लड़ाई इसकी कहीं और, जहाँ पर भी थी इसकी लड़ाई, इसने उसके ऊपर क्लोज किया है, तो उसने कंटिन्यूएशन ही दिया। तो सर अभी आपने बोला प्रीवियस कैंडल में रेड आनी चाहिए, बट वहाँ लेवल्स नहीं है, तो बनी सकती है राइट? लेकिन अगर ऊपर से उन्होंने रिट्रेसमेंट ली है, तो सेलर्स ने यहाँ पे अपना ट्रेंड बनाने की कोशिश की है। वो बिना लेवल भी आ सकते भाई, भाई नेक्स्ट 3 रेड आया भाई, इसके बाद 3 रेड आया। सेम सर, मैंने सेम ही बोला था कि मतलब यहाँ पे हम बायर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट में क्या है तो कहीं भी चुन सकते हैं। सेलर्स को आना ही चाहिए हमेशा। ये वाली कैंडल भी सेलर्स की बनी है क्या? हाँ भाई हाँ, दो ही बना है, दो ही रेड, दो ही रेड। हाँ आना ही होगा सेलर्स को, उनको रिट्रेसमेंट बनाना होगा। बट सर दो कैंडल्स पे तो बिलीव नहीं कर सकते ना डायरेक्टली? नहीं कर सकते, ओके वो ये मैटर हायर लो का है नीतीश, और ये ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड,
अगर ये हायर लो के ब्रेकआउट के बाद ऐसा हो रहा था तो इन दो का कोई विश्वास नहीं कर सकता। ओके ठीक है, ये कहाँ पर बना है डेट ऑल्सो मैटर्स। क्या भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, जो ऊपर ग्रीन स्टार बना हुआ है, तो वहाँ पे जो बीच वाला की लेवल है उसको और ग्रीन कलर को रिप्लेसमेंट बताया, उसके बाद जो रेड कैंडल बना है वो बीच वाला जो की लेवल है उसके अंदर ही बना है, तो हम उस दो कैंडल में उसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते ना तीसरे कैंडल को। इसको बड़ा करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये ग्रीन बना और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की, राइट? हाँ, तो उसके बाद जो रेड बना हम उस कैंडल में ट्रेड नहीं कर सकते ना। उस पे तो बायर्स के लिए ट्रेड करनी है। हाँ, लेकिन इसमें रेड बन गया। हाँ, ये रेड बन गई क्योंकि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस कैंडल का हमें रिएक्शन देखना होगा। सेम चीज अगर ये साइड में कहीं किसी पॉइंट पर बना है तो ये कैंडल रिट्रेसमेंट बनी सकती है, राइट सर। ठीक है? अगर ये बना ही इवनिंग स्टार किसी लेवल पर है तो ये कैंडल कभी भी रिट्रेसमेंट बन सकती है, समझ रहे हो? हाँ, और जैसे ही ये रेड बने तो अभी मामला क्लियर है कि ये बायर्स कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है? जब इनके पास चांस था ये कंटिन्यू नहीं करता, और अगर इस कैंडल की क्लोजिंग एट लास्ट यहाँ पर हो रही थी और फिर इन्होंने जबरदस्ती ऊपर क्लोज किया है तो भी ये कैंडल रेडी बनती है, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पे स्पेस रखा कि कैंडल हम अपना बनाने के लिए स्पेस क्रिएट कर ले, समझ रहे हो? तो अगली फिर रेडी बनती है गाइस, और वो फिर गैप अप हुआ है तो उसको ब्रेक करने के लिए हुआ, फिर से गैप अप हुआ उसको ब्रेक करने के लिए हुआ। हाँ, तो क्या ब्रेक करना, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट पे, हाँ माही। सर ये जो चार्ट है ना सर, इसको ना मान लीजिए सर इसने ऊपर से सर इसने वो रिटेस्ट करके सर नीचे आई, मतलब ये लोअर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है सर, ठीक है? कोई हाई लो को ब्रेकआउट रिटेस्ट कर दिया फर्स्ट हाई लो को, ठीक है? इसके बाद सर जब नीचे आया यहाँ पे से बुलिश इंगल्फिंग बन गई, ठीक है सर? और उसके बाद सर रिट्रेसमेंट कैंडल आया, ठीक है? और वो सेलर से कैंडल आया और सर उसने लड़ाई करके उसके मतलब ऊपर ही क्लोज किया और फिर सर गैप वो हो जाए, रेड कैंडल आया सर और सर हमारा गैप अप हो जाए हमारा, ठीक है सर? तो सर वहाँ पे सर गैप को हम क्या समझेंगे सर वहाँ पे? ब्रेक करने के लिए नीचे का लेवल, नीचे का लेवल ब्रेक करने के लिए गैप अप हुआ है, ठीक है? और सर अब एक सेकंड माइक भाइयों, हमेशा याद रखना कि गैप अप और गैप डाउन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है वैसे तो देखा जाए, ठीक है? अब कैंडल जैसे कि ये वो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है? जो माई कह रही है कि ये की लेवल है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? अब कैंडल ऊपर से रेड बन रही है, ठीक है? अब उसकी लड़ाई यहाँ कहीं पर हो रही है, ठीक है? और अभी ये नीचे आए और अभी ये उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए और यहाँ पर पुश किया जा रहा था उन्होंने और उन्होंने सडनली नीचे यहाँ पर क्लोज किया, तो अभी गैप अप हुआ है और यहीं पर हुआ। वो असल में कोई लेवल नहीं दिख रहा है लेफ्ट लेग में, लेकिन गैप अप यहाँ पर हुआ है भाइयों, वो कैंडल ग्रीन बनेगी, वो कैंडल ग्रीन बनेगी। सवाल आ रही है हेमंत आपकी ही आएगी और किसी की नहीं आएगी। सर, मुझे उसमें ना जो आपने बोला ना कि गैप करके अगर गैप छोड़ देता है कैंडल और सपोज किसी फाइटिंग लेवल को उसने स्टेप किया तो भी हम कंटिन्यू करेंगे क्या? करते हैं उस केस में तो कर सकते हैं ना सर आप कंटिन्यू। हां ठीक है। माही ये सर ओके, तो रिएक्शन पे इसमें मैंने मिस किया होगा। और सर एक और बात, सर मेरी आवाज़ क्यों वीक हो रही है? नहीं हो रही है, घबरा गया। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन सर, अगर सर एक कैंडल का जो जब फर्स्ट रिजेक्शन जो आता है सर, ठीक है? और फर्स्ट रिजेक्शन को वो कभी ब्रेकआउट नहीं कर पाती है सर, और फिर अगर गैप डाउन हो सर और सर बाकी जो भी लेवल्स का ब्रेकआउट है उसके ऊपर ही हो रहा है, तो सर उस केस में भी क्या मतलब वो रेड बनने के चांसेस होते हैं क्या? मतलब हाँ, अगर वो ब्रेक नहीं कर पाए तब तो वो गैप अप जो हुआ है वो ब्रेक, गैप डाउन सर, गैप डाउन हुआ सर, तो गैप डाउन तो वो स्किप होना चाहिए, स्किप होना चाहिए वो वाला लेवल। नहीं नहीं, इसमें आप अप ट्रेंड की बात करती हूँ सर मैं। अगर सर उसने फर्स्ट अपने विक का उसने कभी ब्रेकआउट नहीं किया, बाकी जो लेवल था सबका उसने रियल ब्रेकआउट कर दिया, पर उसको फर्स्ट जहाँ से रिजेक्शन आई ना सर अपने विक का, उसका उसने ब्रेकआउट नहीं कर पाई सर वो, ठीक है सर? और इसने जो साइड में जितने भी लेवल्स उसने रियल ब्रेकआउट किया जो कि दिख रहा है विजिबल लेवल्स है, और उसके बाद सर अगर ये मतलब गैप डाउन हो रहा है कैंडल और जिसका ब्रेकआउट किया सबके ऊपर हो रहा है, तो तभी भी मानेंगे कि उस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। यस, वो ऊपर उसको ब्रेकआउट करने के लिए। ओके ठीक है सर। ठीक है जी, हो गया जी आप लोगों के डाउट क्लियर? तो अभी चार्ट पे चलते हैं थोड़ा बहुत। सर मेरा डाउट ये आप बोलो। उसने अपना सौरभ आवाज बहुत धीमे है। हाँ सर, आ रही है अभी। हाँ जी हाँ जी। वो पहले वाला आपने सिचुएशन क्रिएट की थी ना, यहाँ से पहले वो ग्रीन लाइन है, वहाँ से सेलर की एंट्री आ रही थी, लेकिन बीच में ये स्टॉप कर दिया कैंडल, तो वहाँ से सर रेड नहीं बन सकती क्योंकि वो वहाँ से सेलर की एंट्री आई थी ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो लास्ट सेकंड में नीचे आया और सडनली गया, मतलब या क्या? मतलब ये एक सेकंड में ही वहाँ से नीचे तो आ गए, लेकिन दोबारा से कैंडल की ओपनिंग वहाँ से है तो वो ग्रीन, वो गैप अप इसके नीचे चाहिए हमें, तो फिर वो रेड टफ लगेगा आप, इसलिए तो मैं कराता नहीं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इस कैंडल ने सेम पॉइंट पे गैप डाउन किया, मतलब ये रखना बन जाता है, ये रहता है सर उसमें भी एक फैक्टर रहता है ना, एट लास्ट हमारा तो कैंडल कहाँ जा रही है अभी तो वो डिपेंड करेगा। नहीं, मोस्टली वो ग्रीन ही बनेगी अगर लास्ट सेकंड में, बिल्कुल लास्ट सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड की बात, मैं 5 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बायस ने इनको ऊपर ही रखा हुआ था और ये नीचे आया और फिर वो गया अगली कैंडल, यानी 2 सेकंड, 1 सेकंड नीचे का और 1 सेकंड पहले तो सर रिएक्शन नहीं बता दिया कि हम मतलब कैंडल यूज करने वाले हैं। हाँ, और अगर फिर वो वापस से वहीं से स्टार्ट हो रही है तब तो वो ग्रीन ही बनेगी ना, क्योंकि बायस चाहते थे कि वहाँ रखें, ठीक है? इसीलिए ये गैप अप उसके नीचे चाहिए अब, अगर इसको नीचे ब्रेक करना है। ठीक है भाइयों ये मतलब सर 5 सेकंड में सर अगर ऊपर रखा हुआ है तो फिर सर कुछ भी हो। हेमंत इजी में ठीक है ठीक है इवनिंग स्टार की क्लास है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ओके? तो गाइस यहाँ पर एक ये इवनिंग स्टार बन गया है, ठीक है? और इवनिंग स्टार के बाद ये ट्रेंड कौन सा था? ओके, तो मार्केट का लोअर हाई तो कहाँ पर है? लोअर हाई तो ये वाला पॉइंट है, तो अभी तक मार्केट उस लोअर हाई तक तो नहीं पहुंची। ओके, तो यहाँ पर मार्केट में ये बायर्स का एक अप ट्रेंड चला हुआ था, तो ये सडनली एक इवनिंग स्टार पहुंच जाए, क्योंकि सेलर्स जब भी आए वो रिट्रेसमेंट बने हैं और मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो उनका टारगेट हमेशा वो लोअर हाई रहने वाला है, ठीक है? ओके, तो वो लोअर हाई रहने वाला है गाइस उनका टारगेट, ठीक है? तो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है? अब अल्टीमेटली क्या हुआ है कि इस कैंडल ने इसके की लेवल का तो ब्रेकआउट कर लिया और इसका नहीं, बट टू कैन बी द रिट्रेसमेंट,
ठीक है, तो हमें उस रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करना है। तो क्या सर हम यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दें? नहीं भाई, नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर ये कैंडल पहले नीचे आए और फिर ये ऊपर जा रही है तब कर सकते हैं। अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल यहाँ पे जब ओपन हुई इसको टच करके नीचे आ रहे हैं तब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस बना के आ रहे हैं। अब पता नहीं कि वो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बट वो टच करके आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली वहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं। बट अगर ये कैंडल पहले नीचे आ रही है और इसको टच करके ऊपर जा रहे हैं तो अपनी ट्रेड लगा दो, फिर वो तब देखी जाए, वो ऊपर ही जाएगी तब, ठीक है। अब ये बन गई ग्रीन। इसका क्या टास्क था कि एक्सट्रीम पॉइंट का ब्रेकआउट करना। अब ऊपर का एक्सट्रीम पॉइंट ये तो नहीं कर पाई। इसमें 3 की लेवल्स होते हैं इवनिंग स्टार में, एक इस वाली कैंडल की ओपनिंग वाली विक, एक उसकी ओपनिंग और एक मिडिल कैंडल की ये वाली, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। मैं इन 3 कैंडल्स में ये पॉइंट्स आपके की लेवल है अगर इवनिंग स्टार की बात है। अब ये कैंडल उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई, भाई इसने दे दिया कंटिन्यूएशन, तो फिर डेफिनेट सी बात है ना कि फिर अब हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और ऑलरेडी जब हमें पता हो कि अंदर रिट्रेसमेंट आ चुकी है तो बाहर भी करेंगे। अब बाहर रिट्रेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लो। इस प्रकार से हमें सोचना है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इवनिंग स्टार इवनिंग स्टार के बाद दूसरा इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, तो इसलिए ट्रेड देंगे या कोई और तरीका? इवनिंग स्टार के बाद इवनिंग स्टार यानी 2 पैटर्न्स इंडिकेटिंग द सेम डायरेक्शन हम कंटिन्यू ही करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर में कर सकते थे सर, क्योंकि वहाँ पे तो हायर लोगी था। वो तभी नोटिस होता है जब मैं ड्रॉ करता हूँ। क्या वो हायर लो है? ओके सर, वही आप लगाओ ना। बता दिया। हाँ, अभी तो नहीं है, नहीं दिखा था। ओके, तो ऐसा मामला है इसका। और बुलिश एंगल पे, ओके। अब क्या हुआ गाइस कि बायस ऊपर से रिट्रेसमेंट बने, तो अभी जब ये बुलिश एंगल्फिंग हुई, ठीक है, उसके बाद अगली ने यहाँ से टच करके कंटिन्यूएशन दिया। बट क्या ये कंटिन्यूएशन था? नहीं भाई। जब ऊपर बायस रिट्रेस होकर के सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है हमें, तो अब 2 कैंडल तक बायस ही रिट्रेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया कि अगर गैप डाउन हो गया तो वो धोखे से 1 मिनट के लिए तो वो बन जाए, राइट। यस सर। अब यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होनी थी गाइस। अब वो ट्रेड तो प्लेस करते हम अगर वो गैप डाउन नहीं होता। अब वो गैप डाउन हुआ है, अब वो ट्रेड प्लेस क्यों करते हैं हम पुट ऑप्शन की? पहली बात वो इसलिए क्योंकि अंदर कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। एंगल्फिंग के ये की लेवल्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है इधर, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद सेलर्स आने थे। अब वो गैप डाउन तो भाइयों 1 मिनट के लिए तो ये सपोर्ट बनेगा। अभी इसका मतलब है कि उन्होंने धोखे से कंटिन्यूएशन दिया। जब धोखे से कंटिन्यूएशन होता है तो वो कंटिन्यूएशन नहीं होता, राइट। तो फिर नेक्स्ट कैंडल फिर रेड बनी है, राइट। ओके भाई, स्टोरी बिल्डिंग आ रही है साथ साथ में। हाँ ना भी नहीं कर रहे, क्या हो गया? जी सर, हाँ भाई, हाँ भाई। वेरिएशन हम तो सर ओल्ड एज के बोलते हैं। नहीं बोलो तुम, ये नहीं बोलेंगे तो तुम तो बोलो। ओके गाइस, तो मार्केट में अभी एम पैटर्न बना और एम पैटर्न नहीं बना अभी, सॉरी, ठीक है। बट मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से इस प्रकार से आएगी। इस कैंडल ने आपको एक रेड कैंडल ये बनी थी, एक बायस का मोमेंटम था, अगली बायस की कैंडल बनी, वो कहती है कि ये यहाँ पर हम है, ठीक है, इस लेवल पे हमारा राजा बायस कहते हैं। और बायस ने ऊपर का कंटिन्यूएशन दिया, बट इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, राइट। इसकी विक पर हुई है इसकी क्लोजिंग, तो अगली अब रेड बनी, ठीक है। अब अगली जब रेड बनी है तो उसने एंगल्फ कर दिया है भाइयों, तो बियरिश एंगल्फिंग, और बियरिश एंगल्फिंग में इसकी क्लोजिंग की लेवल पर है, प्लस ये भी उसका एक की लेवल। गाइस ये कैंडल मत देखो कि ये रेड है, मुकरना मत अपनी बात से, ठीक है, जो मैं पूछूंगा आपसे। तो क्या हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे? यस थोड़ा सर। वो कैंडल रिएक्शन हमारे पड़ेगा वहाँ पे इसको। उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और इसके ऊपर रखा गया है, क्या करेंगे? हाँ सर, यस बट कैंडल तो गैप डाउन हो गया भाई, वो की लेवल के नीचे, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड तो नहीं करेंगे सर, जब वहाँ से ऊपर गैप जाऊँ डाउन गैप डाउन ब्रेक हो गया। एक कर दे सर, करनी चाहिए कॉल ऑप्शन। सर लेवल क्लोज है और कर सकते हैं सर, इंडिया कंटिन्यूएशन दिया था। हम बायस की ट्रेड करेंगे, बोलो ना बायस की तो ट्रेड। सर अब बेशक यहाँ पे रेड बनी है, बट यहाँ पे सर हम की ट्रेड सकते हैं। ओके गाइस, अब एक बात सुनना मेरी। अभी वैसे मैंने पैटर्न नहीं कराया आपको गाइस। जब भी मार्केट में ये बायस आ जाए और जब ये आए और इन्होंने इसको छू करके या इसको छू करके एक रेड कैंडल बन जाए, तो बायस की ट्रेड हम नहीं कर सकते कभी भी हम बायस की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। क्योंकि ये रेड कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है हमें, ये रेड कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है हमें कि मार्केट एक एम पैटर्न डेफिनेटली बना सकती है, ठीक है। अब ये बेशक ये की लेवल पर हो, जहां भी हो, जैसे ये रेड बने समझ जाओ कि भाई बायस की ट्रेड नहीं हो सकती। अब बायस रिट्रेसमेंट बनेगा ना कि सेलर्स, ठीक है भाइयों। अच्छा कुछ रेड पे ट्रेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता सर? की लेवल जो की हुई थी। ले यार सारी हमारी पड़ी नहीं सर, आवाज कर दिया था आपने, आपने ध्यान नहीं किया था। ओके, माइक म्यूट करो। ओके, तो भाइयों बेशक वो की लेवल पर है, जब कैंडल वो रेड बन जाए तो हमें ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। एक बात मेरी समझ आनी थी, जब ये रेड कैंडल बनी थी तो तभी मार्केट में सिनेरियो क्लियर था कि मार्केट में एम बनेगा। इस ग्रीन के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, यानी ये वाली रिट्रेसमेंट बनी। समझ रहे हो मेरी बात? और चार कैंडल का भाई इको है, इसका वॉइस डाउन इको है, माइक ऑन हो जा रहा है सर। नीतीश अपना माइक को ऑफ ही रखना, ठीक है। नहीं कर सकते भाइयों, जब एम बन रहा हो ना तो बायस ही रिट्रेसमेंट बनेंगे जब तक कि प्रॉपर्ली सेलर्स रिट्रेसमेंट ना बने। अभी वो देखो मामला क्या हो गया है। अभी मामला हुआ है कि ये सेलर्स ने दोबारा से कंटिन्यूएशन दिया था, उन्होंने गैप अप किया था इसको ब्रेक करने के लिए, समझ लो, इसकी लेवल। लेकिन तब भी वो कैंडल ग्रीन है, उसका क्लियर मतलब है कि ये एक इवनिंग स्टार बना है या ये मॉर्निंग स्टार बनाया, उन्होंने इसको रिट्रेसमेंट बना दिया। क्योंकि जब सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है तो ये कैंडल रेड होनी चाहिए। अब ये कैंडल रेड नहीं है, अब इसने कंटिन्यूएशन दिया है आप ऊपर का, समझ लो। तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है इस कैंडल पे, ये जो करंट फॉर्मिंग कैंडल, ठीक है। अब फिर बोलती बंद होगी क्योंकि ये रेड बनी है भाई। वो चीज तो हम देखेंगे ना कि वो रेड क्यों बनी। ये गैप अप करके रेड है, गैप अप करके रेड है, दैट मींस एक्चुअल रेजिस्टेंस इधर है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दी तो करेंगे, करनी है, फिर ट्रेड करनी है, ठीक है। ठीक है भाइयों, ठीक है अच्छा मुझे डाउट है सर, मॉर्निंग स्टार
तब जब डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे मॉर्निंग स्टार बना, फिर वो एक्सट्रीम की लेवल तक था, तो वो दोनों को ब्रेक करने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडल गैप अप होकर ओपन हुआ, तब क्या हुआ? जैसे ये हुआ है राइट, जैसे कि ये हुआ है ना, ये मॉर्निंग स्टार बना है और इसने वो उसके एक्सट्रीम के की लेवल को ब्रेकआउट किया और ये गैप अप हुआ और ये इसके नीचे ही हुआ है, तो ये तो रेड ही होनी चाहिए 100%। यस राइट, बट ये डाउन ट्रेंड अगर हुआ तो फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ये भी डाउन ट्रेंड ही है भाई, ये मतलब कि यहाँ पर एम की शुरुआत हो चुकी है, तो ये डाउन ट्रेंड ही, यहाँ पर पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे हम। ओके स्ट्रेट आउट, ठीक है, ये मत देखो कि ये ग्रीन बनी है गाइस। देखो जब मैंने आप लोगों को गैप अप्स पढ़ाए थे तो एक बात मैंने क्लियर की थी कि गैप अप में आपको ट्रेड प्लेस या जब वो रेजिस्टेंस पर जाए तब ट्रेड प्लेस करनी है, रेजिस्टेंस से वो नीचे करनी है। और हिम्मत आज जब आप भी बता रहे थे उन्हें, तब मैंने आपको मैसेज भी किया था कि भाई रेजिस्टेंस से ट्रेड करनी है बस, ठीक है। कौन सा वाला सर? जब उस इजी मनी में पढ़ रहे थे आप, आंसर वो दे रहे थे ना यूके ब्रांड पे, हाँ तो वहाँ पे भी जो गैप अप हुआ था बस रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्लेस करनी है, उसका ब्रेकआउट नहीं होता। वहाँ पे भी सेम चीज हुई है, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता। सर, वो तो मैंने करवाया था ना सर, आपकी डेट उसमें जो आप बोल रहे थे कि उसका ब्रेक नहीं करवाया, कर पाएगा, वो तक बोला तो मैं भूल गया शायद। ओके सर शायद कोई और कैंडल होगी, मेरी कोई और कैंडल। ओके रोज देखो कि अभी ये वाली कैंडल अटक रही है, हमें देख लेते हैं गाइस कि ये ग्रीन क्यों बन गई, ऐसे कैसे ग्रीन बन गई, ठीक है। देखने से तो ये पता चल रहा है कि ये रेड ही बननी चाहिए, राइट। ओके हम रेड की फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। वैसे 5 सेकंड में जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हमें बताएंगे। ओके ठीक है भाई। ओके तो देखो गाइस, लास्ट के कुछ सेकंड हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट के कुछ सेकंड देखेंगे, लास्ट में क्लोजिंग होती है। ऊपर से वो रेड कैंडल आई थी, वो यहाँ सडनली उसको पुश महसूस हुआ, उसको ऊपर ले जाए, वो वहाँ से फिर बायर्स ही आ रहे थे, सडनली उन्होंने नीचे क्लोजिंग कर, वापस से कैंडल की ओपनिंग वहीं पर, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग वहीं पर, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। वो गैप अप का केस जो मैं वहीं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कैंडल के रिएक्शन में ज़्यादा क्लियर होता है गाइस, ठीक है। जब हम कैंडल के रिएक्शन पे पहुंचेंगे तब वो डिस्कस करेंगे, अगर तब तक यहाँ पे किसी और का ईमेल नहीं आया तुम लोगों को, ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो नहीं, हाँ कल भी यहीं पर होगी, अगर वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है, कल भी यहीं पर होगी रोज क्लास, ठीक है। ओके ठीक है भाइयों। जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग तब एप्लीकेशन में आ जाएगी ना? हाँ वो तो खुद आ जाएगी। ओके ओके भाई तो आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है। और कल मिलते हैं, कल करेंगे पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इन पैटर्न्स पे ना कर लो, ठीक है, ठीक है भाइयों। यस सर। भाइयों बहुत सारी ट्रेड्स मिलती है, बहुत सारी ट्रेड्स मिलती है, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये जो भी हम बनाए, वो तो एम बन गया, वो एम पे पहुंचेंगे। नेकलाइन का यहाँ पे प्रिंट आउट कोई रिप्लेसमेंट जरूरी था। ओके गाइस देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, कभी भी ऐसा हो कि एम बना हो, ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं करनी जब कैंडल आ रही है, ठीक है। अभी ये गैप अप हुआ है, तो क्या अभी वो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं हम? पहली बात है कि ये गैप अप का पहले रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उसने बोला है कि वो ग्रीन ही बनेगा गैप अप करके, यानी सेलर्स ने ब्रेकआउट किया और वो मंजूर अगर नहीं हुआ है, तब यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करनी, जब पता है कि कैंडल ने बोला ही है कि ग्रीन बना, ठीक है। अदरवाइज ये गैप अप बिना किसी रीजन के आपको दिख रहा है, तो यहाँ से डेफिनेटली आप अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। 100% है कि इसका वो ब्रेकआउट नहीं कर सकते, ठीक है। 100% जब मैं बोलता हूँ ना, तो उसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस की वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस। तो इसका एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, इसका तो इसका ग्रीन कैंडल का क्यों बनाया है यहाँ पे? अरे वो देखो ना उधर, ये यहाँ पे सपोर्ट है, रेड ने ब्रेकआउट कर दिया ना उसका, रेड ने ब्रेकआउट किया सेलर्स को, उसका सपोर्ट था। और वो अच्छा आपको मैं रिएक्शन दिखाई देता हूँ, लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ होगा, वो बात तो है। सर कौन कितना मार्केट की क्योंकि मारू इससे पहले कौन से थे? तो तीन रीजन है ग्रीन लेने का सर, हमारा कुछ तो है। लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ, कैंडल रिएक्शन में तो कुछ मिला नहीं, दैट कैन बी ब्रेकआउट। यस सर वहाँ पे क्या एक सेकंड माही, आपकी ना आवाज डल होती जा रही है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, समझ में आ गया सर। एक्चुअली सर ये ना मेरे साथ ही सिनेरियो होता जाता है सर, तो रिएक्शन शायद मैं मिस कर देती हूँ सर। जैसे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है सर, बट सर कभी कभी ना मतलब जैसे मैं ऊपर लगाती हूँ तो तो जानी चाहिए, और वो नीचे से बिना बोलिए सीधा इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है सर, तो रिएक्शन नहीं सर, मिसिंग हो जाती है चीज़। अभी अच्छे से रिएक्शन दिखाती है सर। अब याद आ रही है वो बात जब मैं कह रहा था कि एप्लीकेशन में आ जाना, लेकिन नहीं आया ना। सर एप्लीकेशन में तो प्रैक्टिस तो करने से अच्छे से तभी तक एप्लीकेशन होगी सर। ओके आप लोगों की अपनी मर्जी है। नहीं सर, उसने उसको ज्वाइन करना है सर एप्लीकेशन, तो सर पहले मेरा ही है भाई, ये तो आना ही है, इनफिनिटी तो आना ही है भाई। अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमोशन करना, समझ रहे हो? नहीं कोई कम होगा, नहीं सीखने को तो मिलेगा। पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए तब ना आप जाके वहाँ पे ट्रीट करें। सर सर अभी एक सेकंड डाउट पूछने दो, म्यूट करो माइक। हाँ सर वो जो बड़ी ग्रीन कैंडल के पहले जो रेड कैंडल बनी है, मुझे लगा वो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन इन द सेंस वो एम लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, बट वो नीचे क्लोज हुई, तो उसका समझ में नहीं आया। क्योंकि रीजन इज जैसे रेड कैंडल बन रही है, वो गैप डाउन करके आए, और इस लेवल पे उन्होंने सेम लेवल पे ओपन दिया है। जो हमारी वाली कैंडल बनी है उसका ओपनिंग सेम लेवल पे था जहाँ से प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, तो इसलिए मुझे लगा कि उसने वो लेवल तो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। लेवल ओके, ये भी एक लेवल है गाइस। मोमेंटम को नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलना है मोमेंटम वाला रूल, कभी भी नहीं बोलना। टाइम खत्म होने वाला है। हाँ टाइम खत्म होने से पहले नहीं बोलना है मोमेंटम का रूल। मोमेंटम का क्या रूल है, बोलो रिपीट करो। फर्स्ट ब्रेक्स द लेवल एंड देन इट रिवर्स। रिवर्स नहीं कर सकते सर। मोमेंटम बेसिकली रिवर्स करने सकते हैं।
देखो किसी की मोमेंटम में एक ग्रीन कैंडल आए तो वो हाँ, और जब भी रिट्रेसमेंट रिटर्न और सर ठीक है, लगता है पूरे टाइम हो गया, इसीलिए ये भी रिफ्रेश हो गया। ठीक है भाइयों, बाय बाय, टेक केयर ब्रोस, और अब कल कर मिलेंगे। लीजिए एप्लीकेशन ओके सुपर वेबसाइट पे एप्लीकेशन होगी हाँ भाई, किसे पे होगी यहीं पर होगी, यहीं पर होगी। ठीक है ये बेस्ट है ठीक है, बाय बाय, मैं आपको बाय बाय तो गुड नाइट सर, बाय। ठीक है जी, बाय 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 बाय।